परेश मक्तक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। A7 प्राइम सर, आपका नाम बताएंगे? सर आपका नाम बताएंगे? गैलेक्सी G7 प्राइम। आपका नाम तो रीनेम कर लीजिए, रीनेम कर लीजिए मोबाइल में। आप नाम बता दीजिए, मैं इधर से रीनेम कर दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका नाम बताइए ना। विजय। कहाँ से हो सर आप? अहमदाबाद। दोनों भाई शारजा पहुंच गए आप क्या? हाँ सर, शारजा, आज शारजा से लाइव है। हाँ वही हुआ। दूसरा पीसी आ गया, वो बैकड्रॉप वो चेंज। जबरदस्त है यार, उसका स्पीड तो। हाँ वो वाले पीसी का तो स्पीड में खुश हो गया है। हाँ और उस पे अगर नेट पे ऐसा काम कर रहा है वो, तो लाइव में क्या काम करता होगा? कौन सा वाला बोल रहे हैं? वो कलर वाला। हाँ जबरदस्त, चालू करें रिकॉर्डिंग। हेलो, माइक चेक। हाँ सर, थोड़ा ऑडियो जा रहा है सर। माइक चेक। आ रहा है ऑडियो सर, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है नेट का पंगा लग रहा है। मेरे यहाँ तो नेट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सर। आपको सुनाई दे रहा है भरत भाई? सब ओके? बिल्कुल परफेक्ट है। सबका चालू है ना? मैं एक मिनट मेरे पास एक दूसरा अनम्यूट कर दो ना, समझ में आएगा। से जो GTR मयंक वाला है ना नेट, हाँ एक मिनट बंद कर देना 1 घंटे के लिए। GTR मयंक सारा बंद कर देना। मेरा जो वो है ना इंटरनेट, बाहर से सारे बंद कर देना। GTR मयंक मेरे को डेडिकेटेड लाइन चाहिए जरा। भरत भाई। हाँ जी सर। ये 3D975D81 कौन है भाई साहब, जो चश्मे वाले येलो टी शर्ट? ये हाँ सर, आपका नाम बताइए सर। उसमें अपना रीनेम कर लो भाई। सर आपका नाम बताएंगे? हेलो, आपका नाम सर? ये उनका ऑडियो सेट हो रहा है अभी। हाँ अभी चालू हुआ। अच्छा, आपका नाम बताएंगे? आपका नाम सर? अभी 1 घंटे में मैं आपको कॉल करूँ? 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में अपडेट करूँ। मैं एक्चुअली मीटिंग में था किसी। सर आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी सर। मैं एक बार चेक, यहाँ पे मेरे को इश्यूज आ रहे हैं ना, उसको भरत भाई अपना चालू आप म्यूट कर दो। 4 सवा 4 होने पर 2 मिनट के बाद अपन चालू कर सब अपने आप का अनम्यूट कर सकते हैं। राहुल पवार का चालू है, ये कौन सा? मयंक जी, आप को होस्ट बन चुके हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना। हाँ, मैंने अपना अनम्यूट कर लिया सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और क्या चीज थी? ठीक है, 5 मिनट में चालू करते हैं, 10 मिनट में। वो भाई साहब आए क्या? नहीं, वो नहीं आ रहा है। वो मैं उनका बोल देता हूँ, उनका पता देता हूँ। अभी चालू करते हैं 52। हाँ सर, आप एनिमेशन ले लीजिए। Tips to look presentable in video call. Number 1. Stay in the center of the screen. Your face shouldn't be too high or too low. Number 2. Camera should be at face level and should maintain a distance of 30-inch or 1 arm distance. Number 3. Light should be in front of you, not behind you. Number 4. While using a phone for video call, make sure it's in landscape mode. Number 5. Your background should be preferably plain or minimalistic.
If possible, use a virtual background with your company logo. Number 6. Try to make sure nobody keeps moving around behind you while you are in the meeting. Number 7. Keep the camera on. It's considered indecent to keep the camera off. Number 8. Keep the mic on mute when you are not speaking. Number 9. Rename to make sure your company and your name appears. Number 10. Try being still. Do not move a lot. And don't fidget. Number 11. Eating is not considered decent. However, sipping a cup of coffee or tea is fine. Number 12. When you have to speak, speak in normal tone. Do not shout. Number 13. Always be on time, or 5 minutes early for meeting. Number 14. Dress smart and appropriately. You might have to stand. Number 15. When you are done, let the team know by telling, "I am done" or "Thank you." Number 16. Stick to the time limit. Do not exceed it. Number 17. Always have a pen and paper handy to make notes of important points in meeting. Number 18. Make sure your battery power, mic, speakers, internet connection, and camera are all up and running. Number 19. Be attentive, focused, and avoid multitasking. Number 20. If you have to speak, prepare and practice your presentation or script. Most importantly, be yourself and smile. थैंक यू फ्रेंड्स। आज मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये हमारा 65th वर्कशॉप है लॉकडाउन में, और ये सीज़न 3 का आखिरी वर्कशॉप है आज। और नई सीज़न में नए मेंटर्स लेके हम जरूर उपस्थित होंगे। आज भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे मेंटर आए हैं। मैं चाहता हूँ हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर सुनील शर्मा मेंटर को और आप सबको वेलकम करें और हमारा वर्कशॉप शुरू करें। सुनील जी। Yes, sir. On behalf of Mumbai Photographer Association, we welcome मयंक सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस हमारे वेबिनार सीरीज में। मयंक सर, एक छोटा सा एक वीडियो है। हमारे एक फैकल्टी है शशांक लवाटे जी, जो हमसे भी जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया था लॉकडाउन के ऊपर। वो आपको एक पहले हम डिस्प्ले देख लेते हैं। 2 मिनट का वीडियो है। ऐसा है कि वो वीडियो इससे पहले एक जनता कर्फ्यू लगा था पहले सब जगह पे, जैसे आप सब जानते हैं लॉकडाउन में। बिल्कुल। तो वो फोटोज उनके WHO और टी सीरीज ने उठा लिए विदाउट एनी उसको क्रेडिट देखते हुए। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार जब मेरे ही फोटो और वीडियो उठा रहे हैं तो मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं। और आज उन्होंने ये वीडियो बनाया। आज वो आने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत गड़बड़ है, तो इस हिसाब से वो नहीं आ पाए। तो एक वीडियो सर देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ ये। फरजाय, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्ले द वीडियो सर। ये क्या लफड़ा हो गया है? परफेक्ट। किसकी पनौती से ये वाट लग गया है? एक ऑफिस खाली पड़ेला है, ना धंधा ना नौकरी। गेटवे पे ताला लगा है, चुप है चौपाटी। अक्का मरीन ड्राइव उजड़ा है, ना देखा छोकरा ना छोकरी। बंद है मंदिर मस्जिद दरगाह गुरुद्वारा। चर्च चुपचाप है, बंद है फाउंटेन का फव्वारा। न चिल्लम चिल्ली, न मच्छी का पानी का टोकरी, न फिल्म न मॉल न वड़ा पाव की गाड़ी, न दंगा न पंगा न चोरी न मारा मारी। कितना दिन हुआ मालूम, गालिच नहीं सुना। कितना दिन हाईवे पे ट्रैफिक जाम नहीं बना।
साला रास्ते का कुत्ता भी आदमी को ढूंढता फिर रहेला है। ये क्या लफड़ा हो गया है? अरे अपन तो पैदा छुएला फुटपाथ पर, न माँ का पता न बाप का खबर। तब से का मुंबई बना है अपन का घर। ये गर्दी भागम भाग शोर शराबा जिंदगी बनेला है। भिखारी साला करके किसने लात मारेला है, पर किसी ने पैसा, किसी ने चद्दर, किसी ने खाना भी देला है। मस्त हाल चल रहा था अपना, लेकिन कोई बोला कोरोना आएला है। अक्का मुंबई अक्का देश बंद हो गया है। साला ये क्या नया लफड़ा हो गया है? क्या बोलता है इसको? ये कौन सा वायरस है? साला कोरोना दिखता कैसा है? पूछा अपन। किसने देखा है? बीमारी है पर जान लेती है, सुना अपन। डर रहेला है हर कोई, सबकी फट गई लिए। पर भगवान के माफिक डॉक्टर नर्स भाग रहे लिए। दवाई वाला, सफाई वाला, बैंक वाला रोज आता है। हर नाके पे पुलिस वाला खड़ा है। घर जा बोलता है। अरे किधर जाऊं, मेरा तो घर ही बंद पड़ेला है। साला ये क्या लफड़ा हो गया है? मालूम 5 बजे आधा घंटा तक डिब्बा बजा रहा था अपन। रात को 9 बजे एक टुकड़ा मोमबत्ती का जलाया था अपन। अच्छा लगता है जब कोई बोलता है तेरे साथ है अपन। नहीं तो वैसे कौन याद करता था कभी जिंदा था या मर गया था अपन। चल ऊपर वाले, आखिरी बार भीख मांगता है तेरे से, भंकस नहीं। डील करता है अपन। छोड़ दे पूरे शहर को, मेरे देश को, फिर किसी के पास जिंदगी में हाथ नहीं फैलाएगा अपन। बस हो गया बाप, कोरोना को अब उठा लेने का। लपड़ा नहीं मांगता है, अपन का इज्जत रख के सबको छोड़ने का। कबूल वापस आखी मुंबई वैसे छोड़ा मांगता है। इतना तो दे दे मालिक, इतना तो दे दे। जल्दी कर, अब लपड़ा नहीं मांगता है। अब सच में लपड़ा नहीं मांगता है। Thank you, sir. It was really nice video made Yes, by sir. a very, शशांक creative mind. वो 25 दिन लगे सर उनको ये वीडियो बनाने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा है सर, बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत अच्छा है सर। आज के डेट को देखते हुए बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। जी सर। चलिए स्टार्ट करें सेशन हाँ को? सर, हाँ हाँ ओके। एक स्टार्ट करने से पहले सर हाँ जी, एक जिम्बल के बारे में मैं जी। बता देता हूँ अरे हमारे मेंबर्स को। The word gimbal is defined as a pivoted support that allows rotation of any object in a single axis. Yes. Gimbal detects the movement of the object, not the one carrying it in it. In the case of GoPro gimbal or a DSLR gimbal, it is used to keep the camera stabilized with no vibration. Yes. जी। एंड मयंक सर के बारे में छोटा सा एक चीजें मैं लोगों को बता दूं कि मयंक सर इज एन इंडियन फिल्म मेकर, एंटरप्रेन्योर। ही स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 15। जी हाँ सर, 15 साल की उम्र से हमारे दोस्तों ने काम करना शुरू किया एज अ वीडियो एडिटर एंड अ कैमरा ऑपरेटर। ही हैज ट्रेवल्ड मोर देन 45 कंट्रीज फॉर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑन गिम्बल्स एंड क्रिएटिव फिल्म मेकिंग। ही हैज working very closely with many famous worldwide brands for workshops and training for film making products. Ji sir. So all your friends, put your hands together and welcome Mayank sir. Sir, thank you so much sir. Thank you for the मयंक सर greetings. Thank you so much. मयंक सर के बारे में बताना चाहता हूँ। फोटो फेयर में जो स्टॉल लगा था, सबसे ज्यादा गर्दी मयंक सर के स्टॉल पे ही थी। सब लोग उनको ही देख रहे थे। Am I right, sir? And one more thing, हमारा एक सेशन था
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। प्लान किया था हमने सेशन उनके साथ में, प्रैक्टिकली हरी भाई ने पूरा बात करके हमसे सब कंफर्म था। वी वर सपोज टू गो बाय मिड ऑफ जैन के फर्स्ट वीक, सॉरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये सारा चक्कर हो गया फिर आज। लेकिन ठीक है सर, हम सब में उसका नसीब है सर, आप हमको वेबिनार के थ्रू तो आप हमको कांटेक्ट, हमने आपको फिर से ये सबको सेशन मिलेगा सर। नहीं सर बिल्कुल, ये बस उसके बाद फिर दोबारा से सर टेक्निकल सेशंस करेंगे। आप जब बोलेंगे सर तब हम हाजिर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है इस चीज के लिए, बस थोड़ा सा ये टाइम की बात है। तो बस स्टार्ट करते हैं सर सेशन को। और थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ कि हम लोग बेसिकली गिम्बल्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, और गिम्बल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, और गिम्बल्स कौन से हमें लेने चाहिए, कौन से कैमरा कंट्रोल करते हैं, और आजकल नए जो कैमराज आ रहे हैं वो कौन कौन से गिम्बल्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो उसके बारे में पूरा एक ब्रीफ प्लस एक डिटेल्ड इंट्रो हम लोग देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ कि जो गिम्बल्स हैं वो बेसिकली काम कैसे करते हैं। आप जैसे नॉर्मली मैंने एक गिम्बल अपने हाथ में ले लिया, ये मेरे हाथ में एक गिम्बल है जो अभी तक का सबसे पॉपुलर गिम्बल चल रहा है, उसका नाम है क्रेन 2। तो क्रेन 2 काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं अपनी शूटिंग के अंदर, चाहे वो वेडिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो कमर्शियल हो, फिल्म्स हो। तो क्रेन 2 जो है वो कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल था, जिसके अंदर हम लोग 3.5 किलो तक का पेलोड लगा लेते हैं और कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलरली अगर आप कोई भी गिम्बल की बात करें तो गिम्बल का मतलब होता है खाली कैमरा को स्टेबलाइज करना। बट अगर हम लोग बात करें कि हमें कैमरा के स्टेबलाइज करने के साथ साथ हमें और भी काफी सारे फीचर्स यूज करने होते हैं, लाइक मुझे कैमरा का कंट्रोल यूज करना है, रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ करनी है, अपर्चर चेंज करना है, एक्सपोजर चेंज करना है, शटर स्पीड ISO चेंज करना है। तो नॉर्मली जो मैं अपने कैमरे को बार बार टच करके करूंगा वो ना करते हुए गिम्बल के सारे कंट्रोल्स के अंदर, जो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स अगर दिख रहे हैं, ये डायल जैसे हमारे कैमरा में डायल होता है, तो ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे गिम्बल में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्रेन 2 के बाद से वो मार्केट में आई थी, जिससे हम लोगों ने कैमरास का कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। तो ये एक सबसे पहली टेक्नोलॉजी की बात है। दूसरी बात ये है कि पहले अगर हम देखें, आज से कई साल पहले जब गिम्बल्स नहीं होते तो स्टेडी कैम्स होते थे। तो स्टेडी कैम्स में क्या होता था कि वो मैनुअली ऑपरेटेड होते थे, वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं होते थे। उस टाइम पे हम लोग अपनी बॉडी पे पूरा जैकेट बांधते थे, उसको एक आर्म के साथ लग के कैमरा उसके ऊपर लगाते थे, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता था, जिसको हम लोग जो है वो एक स्टेडी कैम कहते थे। तो उस तरह के स्टेबलाइजर्स पहले यूज किए जाते थे। उसके बाद जब गिम्बल्स मार्केट में आए तो थोड़े बल्की मॉडल्स आए, जिसमें क्या डबल हैंडल होता था, एक पूरा शेप बना होता था जिसके अंदर हमें कैमरा लगाते थे नीचे, बट वो भी खाली और खाली कैमरा स्टेबलाइजेशन का काम करते थे। बट जब से ये हैंड हेल्ड गिम्बल ज़्यून कंपनी ने लॉन्च किए थे, उसके बाद से गिम्बल इंडस्ट्री जो है वो बहुत चेंज हो गई थी, और हर आदमी के लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट वर्जन मॉडल्स जो है वो उनको काफी सहूलियत हो चुकी थी कि बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट मॉडल हमें शूटिंग में यूज करने को मिलते हैं। क्योंकि जो बल्कि मॉडल्स थे उनको यूज करते वक्त भी हाथ में दर्द हो जाता था, बॉडी में पेन हो जाता था, तो इसीलिए ये वाले मॉडल्स जो है वो बहुत सारे पॉपुलर हो गए थे। गिम्बल्स जो हैं वो दो तरह के आते हैं, एक आता है 2 एक्सिस कंट्रोल, एक आता है 3 एक्सिस कंट्रोल। अब एक्सिस क्या चीज होती है, हम लोग अगर डिस्कस करें कैमरा के मूवमेंट की, तो हम कैमरा के मूवमेंट को हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं। पहली मूवमेंट होती है पैनिंग, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट, जिसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं यॉ, YAW। यॉ मींस पैनिंग, जो लेफ्ट राइट हो रहा है। तो हमारी ये वाली मोटर अगर आपको दिख रही है तो ये बेसिकली यॉ का काम करती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है टिल्ट, जो हमारा ये वाली मोटर है, देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट साइड पे ये वाली मोटर है जो कैमरे को टिल्ट करती है ऊपर नीचे। तो हम दूसरी मूवमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, टिल्ट, यानी कि हमारे टेक्निकल टर्म में इसे कहते हैं हम पिच। पिच मतलब होता है अप एंड डाउन। और तीसरा होता है हमारा बैक मोटर, जिसको हम लोग अपनी फिल्म की लाइन के अंदर डच कंट्रोल कहते हैं। डच मतलब उसको एक आर्क के फॉर्म में हमें घुमाना होता है, बट एक्चुअली में टेक्निकल टर्म्स के अंदर हम इसको कहते हैं रोल। तो रोलिंग मतलब ये बैक मोटर, पैनिंग मतलब यॉ मूवमेंट, और टिल्टिंग मतलब हमारी पिच की मूवमेंट। तो हमारे पास ये 3 तरह की मूवमेंट्स होती है, तो इसे हम कहते हैं 3 एक्सिस गिम्बल। किसी किसी गिम्बल में दो मूवमेंट्स भी होती हैं। उसमें क्या होता है कि पैन की फिक्स होती है बैक वाली, और ये टिल्ट वाली काम करती है। किसी गिम्बल में पैन और टिल्ट काम करता है, बैक वाला जो ये रोल मोटर होती है वो फिक्स होती है। तो वो 2 एक्सिस गिम्बल्स अब आउट ऑफ द मार्केट हो चुके हैं, अब सब लोग 3 एक्सिस गिम्बल्स यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग कभी भी गिम्बल करने के लिए जाते हैं या गिम्बल यूज करने के लिए जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम स्टार्ट होता है वही होता है कि हम लोगों ने कोई DSLR कैमरा खरीदा, और DSLR कैमरा खरीदने के बाद हम लोग एक गिम्बल के ऊपर एक फोकस करते हैं, बिकॉज मैं फिल्म मेकिंग के लिए आज की डेट में गिम्बल सबसे मस्ट एक डिवाइस है।
तो जब हम गिम्बल यूज करते हैं तो हमें एक चीज का स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है कि वो गिम्बल यूज करें जो आपके कैमरा को 100% कंट्रोल करे। चाहे आप DJI का रॉनिन यूज कर रहे हैं, चाहे आप रॉनिन S यूज कर रहे हैं, या फिर आप ज़्यून का कोई गिम्बल यूज कर रहे हैं, या मोजा कोई भी ब्रांड का गिम्बल यूज कर रहे हैं, आपको खाली एक चीज का ध्यान सबसे पहले रखना है कि आपके कैमरा को वो कितना कंट्रोल आ रहा है। बिकॉज गिम्बल सारे कंट्रोल हर गिम्बल कैमरे को नहीं करता। बजट के अकॉर्डिंग हम बात करें, बिकॉज आज के डेट में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा बजट किस हिसाब से काम करता है। तो बजट जो है हमें ध्यान रखना होता है कि मिररलेस कैमरा से हम स्टार्ट करें और DSLR कैमरा तक जाए। तो हमारे पास गिम्बल्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटी के, जिसमें आपको 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के गिम्बल्स मिलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर जो हम लोग शूट करते हैं, बिकॉज ये सब चीजें तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि आप कहाँ से गिम्बल परचेज कर रहे हैं, कैमरा का कौन सा कंट्रोल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बट एक सबसे बड़ा जो पॉइंट हमें वो ध्यान में रखना है वो ये है कि जब हम कैमरा अपने गिम्बल पे लगाते हैं तो क्या मैं उसको काफी लंबे टाइम तक यूज कर पा रहा हूं, यानी कि अगर मैं कोई भी शूट कर रहा हूं तो वो शूट कितने लंबे टाइम तक जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शूट पे गया और उस शूट पे जाने के बाद मुझे पता है कि मुझे 5 घंटे का कंटिन्यूस शूट करना है, तो 5 घंटे क्या मैं अपने गिम्बल को पकड़ के शूट कर पा रहा हूं, तो मुझे ये भी चेक करना है। हम सबसे पहले आज ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे गिम्बल की वर्किंग की, वो है हमारे गिम्बल की बैलेंसिंग। जो हमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स लोगों के आते हैं कि यार हमें बैलेंसिंग में इश्यूज आते हैं और बैलेंस हम लोग जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमें समझना है। तो मैं आज आपको दोनों फीचर्स बताने वाला हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करें और गिम्बल्स के यूज करने के तरीके क्या है। तो मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ और करने के बाद आपको बताता हूँ कि बैलेंसिंग हमारी क्या होती है। देखिए कैमरा लग जाता, बेस प्लेट है वो इस पर स्लाइड होती है। गिम्बल के अंदर आप अपना कैमरा माउंट कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कैमरा हमारी गिम्बल की तीनों मोटर्स के ऊपर सेंट्रली अलाइंड हो जाए, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बैलेंसिंग। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कैमरा लगाया हुआ है और कैमरा लगाने के बाद मैं इसको आगे की तरफ टिल्ट कर रहा हूं तो देखो कैमरा वहीं का वहीं रुक जाता है। पीछे की तरफ टिल्ट कर रहा हूं तो कैमरा वहीं का वहीं रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि मेरा कैमरा इसमें बैलेंस है, चाहे वो मेरी रोल की फॉर्म है, चाहे वो मेरी टिल्ट की फॉर्म, यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, वहां रुकना चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी देखी हैं क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे गिम्बल्स आते हैं चेक करने के लिए कि इसमें इश्यूज आ रहे हैं या काम नहीं कर रहा है। वहां पे ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि वो अपने गिम्बल को की वजह से क्या होता है, आपको 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम हमारी होती है कि हमारे गिम्बल की बैटरी बहुत कम चलती है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि हमारे गिम्बल की मोटर्स गर्म हो जाती हैं। जो हमारे पास जैसे कई लोग शूट पे जाते हैं और वहां पे जाने के बाद आप 1 घंटा शूट करते हैं और आपको लगता है कि मोटर्स गर्म हो रही है। गर्म होने का मतलब ये है कि वो मोटर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है आपके कैमरे को स्टेबल करने के लिए, बिकॉज आपका कैमरा बैलेंस नहीं है। तो ये सबसे पहले में ध्यान रखना है कि कैमरा और गिम्बल को प्रॉपरली बैलेंस कर लें। अब बैलेंस करने के बाद हमें इसके सारे के सारे कंट्रोल, जैसे मान लीजिए अभी मैंने अपने हाथ में क्रेन 3 लैब गिम्बल पकड़ा हुआ है और जो क्रेन 3 लैब गिम्बल है वो एक ऐसा गिम्बल है जिसके अंदर हम 4.5 kg तक के कैमरास माउंट कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर हम लोग ध्यान से देखें कि फ्रंट में हम लोगों ने यहाँ पे एक जूम मोटर और एक फोकस मोटर, 2 मोटर्स हम लोगों ने लगाई हुई हैं, जो एक हमारा जूम का काम कर रही है और एक हमारा फोकस का काम कर रही है। अब जूम और फोकस भी क्या काम करते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि गिम्बल के कंट्रोल और यूज के बारे में। अब मैं गिम्बल को ऑन कर लेता हूँ, बटन को प्रेस करके रखेंगे, नॉर्मली गिम्बल हमारा ऑन हो जाएगा। देखिए हमें शूट करने के तरीके सब पता है, हम किस तरह से कैसा शॉट लेना चाहते हैं। हमें स्लाइडिंग शॉट लेना है, हमें फॉलो शॉट लेना है, हमें डाउन टू अप कैमरा मूवमेंट करनी है जैसे माउस व्यू कह रहे हैं, या फिर हम पैरालैक्स या फिर हम स्काई फॉल कह रहे हैं जो अपने कैमरा ऊपर से लेकर नीचे लेकर आना है। तो बेसिकली क्या है कि हमें जिस तरह का शूट करना है वो हमें पता है, बट हमें गिम्बल कैसे पकड़ के शूट करना है और गिम्बल की हैंडलिंग कैसे करनी है ये हमें सबसे पहले समझनी है। नॉर्मली हम लोग गिम्बल को इस तरह से पकड़ते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल वे होता है गिम्बल पकड़ने का। जैसे मान लीजिए अगर मैं कभी भी कोई गिम्बल पे शूट करने के लिए जाता हूं तो मेरे हाथ में गिम्बल ऐसे पकड़ा जाता है, और अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो जैसे मैं चलूंगा इसको तो मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा, सामने की तरफ अपने कैमरा के ऊपर व्यू लूंगा और उसको लेके ऐसे चलूंगा।
कई बार हमारे सामने ऐसे शॉट्स आते हैं जो शूट करने के बाद हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, शॉट में हल्का सा ना वेवी फॉर्म होता है। वेवी फॉर्म का मतलब ये है कि जब हम गिम्बल लेके चल रहे हैं तो हल्का सा कैमरा ऊपर नीचे मूव होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लेके चलते हैं, और चलते चलते क्या होता है कि हमारा हाथ ऊपर नीचे हिल रहा है, या फिर हमारा हाथ या फिर हमारी बॉडी ऊपर नीचे हिल रही है, उसकी वजह से हमें वेवी इफेक्ट्स मिल जाते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि ये वेवी इफेक्ट्स हमें क्यों मिलते हैं, तो कई लोगों को ये कहना था कि गिम्बल को पकड़ने का तरीका जो है या फिर चलने का तरीका है वो ठीक नहीं है, और आपको शूज जो है स्पोर्ट शूज पहनने हैं, आपने लेदर शूज नहीं पहनने हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बिकॉज स्पोर्ट शूज से आपको थोड़ा फ्लफीनेस मिल जाती है चलने में। इसके बाद हमें कई लोगों ने बताया कि घुटनों के बल जो है थोड़ा बेंड कर, नीज को बेंड करके चलना है ताकि आपके बॉडी के अंदर एक शॉकर इफेक्ट आ जाए। बट किसी ने ये चीज देखी कि अगर हम लोग इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं तो अभी हम कितने एक्सिस को यूज कर रहे हैं। हमारी एक एक्सिस यूज हो रही है ये वाली, जो हमारी लेफ्ट राइट वाली है, और एक एक्सिस हो रही है ये वाली, बट ये वाली एक्सिस को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी अगर हम इसको लेके ऐसे चल रहे हैं स्ट्रेट किसी को फॉलो करते हुए, तो आप मान के चलिए कि आप 2 एक्सिस कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। बट अगर आप 3 एक्सिस गिम्बल को पूरा यूज करना चाहते हैं तो तीसरी एक्सिस को भी बेंड करके यूज करें। तो अगर आप अपने गिम्बल के साथ कोई फॉलो शॉट ले रहे हैं तो फॉलो मूवमेंट में आपको गिम्बल को ऐसे पकड़ना है, थोड़ा टिल्ट करना है, फिर चलना है। चलते चलते अगर आपका हाथ ऊपर नीचे भी हो रहा है तो आप ध्यान से देखिए कि कैमरा जो है हमारा वो उसी एंगल पे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, वो ऊपर नीचे ऐसे नहीं होगा। तो पहली मूवमेंट को हमें ये समझना है कि हमें गिम्बल को पकड़ना कैसे है और हमारे गिम्बल से हमारी वीडियो बिल्कुल 100% स्टेबल कैसे है और वेवी इफेक्ट ना आए, जिससे हमारे कैमरा के शॉट्स में अप एंड डाउन के कुछ मूवमेंट्स हमें दिखते हैं। सेकंड चीज ये है कि अगर हम लोग कोई गिम्बल यूज कर रहे हैं तो गिम्बल यूज करते करते हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स का एक ही यूनिट से काम लेना है। बिकॉज ये जो गिम्बल है या कोई भी गिम्बल है वो खाली गिम्बल का काम नहीं करता है, वो साथ में आपके और बहुत सारे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्लाइडिंग शॉट लेना है तो स्लाइडर की तरह इसको यूज करना है, तो इसमें मोड्स होते हैं, डिफरेंट मोड्स के साथ आप काम कर सकते हैं। पहला हमारा मोड जो होता है वो होता है हमारा पैन फॉलो मोड। पैन फॉलो मतलब कि मैं अपने हाथ से जैसे इसको फॉलो कर रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट, तो कैमरा मेरे हाथ की मूवमेंट के हिसाब से फॉलो कर रहा है, मतलब मेरे हाथ को फॉलो कर रहा है। मेरा हाथ लेफ्ट गया तो कैमरा लेफ्ट चला गया, राइट गया तो कैमरा राइट चला गया, तो इसे हम कहते हैं पैन फॉलो मूवमेंट। बट अगर आप ध्यान से देखिए, मैं टिल्ट कैमरा नीचे कर रहा हूँ बट कैमरा वहीं का वहीं है, मेरा खाली गिम्बल ऊपर नीचे हो रहा है, कैमरा नहीं हो रहा, तो इसे हम कहते हैं टिल्ट लॉक। बट पैन फॉलो, पैन फॉलो मतलब ये लेफ्ट राइट फॉलो। ये मूवमेंट हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी एक स्ट्रेट एंगल शॉट को शूट करना है बट हमें लेफ्ट या राइट टर्न करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक इवेंट में शूट कर रहा हूँ या कोई भी एक कमर्शियल वीडियो शूट कर रहा हूँ, वहां पे मुझे एक लंबा शॉट लेना है, मैं कोई गलियों में जा रहा हूँ, वहां पे मुझे एकदम से मुड़ना है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्रेम है वो फ्रेम एक ही एंगल पे स्टेडी रहे। मैंने एक एंगल क्रिएट किया, ये मेरा एंगल बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे हाथ की मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, बट चलते चलते जैसे मैं मूव करूँ तो मेरा कैमरा मेरे हाथ की मूवमेंट से के साथ मूव हो जाए, तो हम उस टाइम पे ये वाले शॉट्स यूज करते हैं। वेडिंग शूट कर रहे हैं तो वेडिंग के अंदर, अब गैदरिंग्स के अंदर जब शूट करते हैं, जब बीच में जा रहे हैं, काफी सारे लोग खड़े हैं, एक के बाद दूसरे लोगों को सिंगल शॉट में दिखा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको ये पैन फॉलो और टिल्ट लॉक यूज करना होता है। अब पैन फॉलो टिल्ट लॉक के बाद हमारा जो नेक्स्ट मोड होता है वो होता है हमारा लॉकिंग मोड। लॉकिंग मोड का मतलब होता है स्लाइडिंग मोड, जिसे हम कहते हैं कि स्लाइडर मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम कैमरे को एक ही एंगल पे लॉक कर लेते हैं। देखो कैमरा मेरा एक एंगल पे लॉक हो गया, मैं जैसा मर्जी घुमाऊंगा इसको, कैमरा मेरा एक ही एंगल पे लॉक हो गया। मैं लेफ्ट चला जाऊं या राइट चला जाऊं, कैमरे की पोजीशन मेरी एक ही रहेगी, जो भी मैं सेट कर दूंगा। मैं अप डाउन पे सेट कर दूं या फिर लेफ्ट राइट करके सेट कर दूं, जैसा आप एक फ्रेम अपने हाथ से क्रिएट कर देंगे वो वैसा क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे जॉयस्टिक भी यूज कर सकते हैं, देखो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक के थ्रू भी कर सकते हो, बट नॉर्मली एक प्रोफेशनल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जो इंस्टेंट शूटिंग के टाइम पे आप जॉयस्टिक ना मूव करके अपने कैमरे से, अपने कैमरे को हाथ से मूव करके भी मूव कर सकते हैं। इसमें आपके गिम्बल में कोई इशू नहीं होगा, जब तक कि आपका गिम्बल 100% बैलेंस रहेगा कोई इशू नहीं रहेगा। स्लाइडिंग शॉट्स का मतलब क्या है कि जब मैं स्लाइडर की तरह यूज करता हूं, मैंने कैमरा को बिल्कुल स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करने के बाद मैंने स्लाइडिंग शॉट लेना है, मैंने यहां से शॉट लिया और यहां से मैं ऐसे जा रहा हूं, देखो तो कैमरा मेरा एक ही एंगल पे है, कैमरा मेरा मूव नहीं हो रहा है। तो स्लाइडर पे कैसे होता है, एक स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर आपने कैमरा लेफ्ट टू राइट बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, तो वही सेम चीज इसके अंदर हो रही है। एक एंगल से मैंने दूसरे एंगल पे मैंने इसको ऐसे करके भेज दिया, तो कैमरा मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है। दूसरी चीज ये है कि इस वाले मोड को मैं किसी को एक फॉलो मूवमेंट में, मतलब अगर किसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोई आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, अगर मैं 100% श्योर हूं कि वो स्ट्रेट वे है,
वहां पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिलेगा नहीं, वो राइट की तरफ टर्न नहीं करेगा, लेफ्ट की तरफ टर्न नहीं करेगा, और मेरा गिम्बल और कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि लॉकिंग मोड पे शूट करूं, पैन फॉलो पे शूट ना करूं। बिकॉज पैन फॉलो में क्या होता है, चलते चलते अगर आपका हाथ हल्का सा हिल गया तो आपकी फ्रेमिंग हल्की सी लेफ्ट राइट आउट हो जाएगी। जबकि मेरे को पता है कि मेरा शॉट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो मैं उसको लॉकिंग मोड पे लगा के फिर उसको फॉलो करूंगा, चाहे मेरा हाथ लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, मेरा कैमरा जो है वो मूव नहीं करेगा। तो ये हमारा एक नेक्स्ट मूवमेंट है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक शूट करने के लिए गया, वहां पे शूट करते वक्त मुझे उन्होंने बोला कि एक सिंगल टेक के अंदर मेरे को एक 1.5 मिनट का शॉट था, उसमें सिंगल टेक के अंदर आपको पूरा का पूरा शॉट कवर करना है। वो एक रेस्टोरेंट का शॉट था। उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या था कि एंट्रेंस, जैसे किसी ने दरवाजा खोला और मैं उसके अंदर गया। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर आप एडवर्टाइजिंग फील्ड से हैं तो आप ये चीज समझ सकते हैं और उसको कैसे यूज करना है और किस तरह से आप उसको शूट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ सिंगल टेक के अंदर विद दिस गिम्बल। तो मैंने क्या किया, उनको मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए। उन्होंने दरवाजे के ऊपर रस्सी बांध दी और वो दूर खड़े हो गए। बेसिकली एक इनविजिबल थ्रेड आता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो दरवाजे पे लगा के उन्होंने बांध दी और वो खींच के उन्होंने खोल दिया। तो मैं गिम्बल लेके अंदर गया, तो पहले मैंने टॉप का बोर्ड दिखाया। मैं पहले टॉप से शॉट से नीचे आया, नीचे आके दरवाजे के अंदर गया, दरवाजे से अंदर गया तो एकदम राइट साइड पे जो उनका एक काउंटर लगा हुआ था वहां की सारी चीजों को दिखाया। फिर एकदम से मैंने कैमरा ऊपर किया, उनका एम्बियंस दिखाया, ऊपर की लाइट्स। फिर एकदम से कैमरा नीचे कर लिया, तो वहां पे एक क्लाइंट बैठा हुआ था, एकदम से वेटर आया, उसने डिश को टेबल पे रखा, फिर वो कैमरा पीछे ले जाता गया, दूसरी टेबल पे चला गया, वहां पे उन्होंने वो डिश काटी और अपने मुंह में डाल ली। तो इस तरह से वो एक सिंगल टेक था, मतलब एक सिंगल शॉट के अंदर वो पूरा कंप्लीट किया हुआ था। उसके लिए हमें एक स्पेशल मोड पे काम करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कौन सा मोड ऐसा यूज करूं जिस मोड के अंदर मैं अपने हिसाब से मूवमेंट करता जाऊं और कैमरा मेरे को फॉलो करता जाए। तो उसके टाइम पे हम लोग फिर फॉलो मूवमेंट यूज करते हैं, जो कि है हमारी फॉलो मूवमेंट। फॉलो मूवमेंट क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी एक शॉट शूट कर रहा हूं, तो मैंने भी फॉलो मूवमेंट पर डाला। देखो यहाँ पे बैक साइड पे ना इसका पूरा कंट्रोल दिख रहा है। इस बैक साइड कंट्रोल में हमें यहाँ पे दिख रहा है एफ। एफ मोड मतलब फॉलो मोड। मैं फ्रंट से जैसे ही मैं इसको पीएफ करता हूँ या एल करता हूँ, देखो मैंने अभी पीएफ पे डाल दिया, फिर मैंने इसको एल पे डाल दिया, तो मेरे बटन दिए हुए, जो मैं बटन दबाऊंगा बैक साइड के कंट्रोल पे आपको वो बटन के फीचर्स दिख जाएंगे। अब यहाँ से मैं इसको एफ दबाता हूँ तो मेरा फॉलो मोड पे आ गया है। फॉलो मोड का मतलब क्या है कि चलते चलते मैं कैमरा ऊपर करूंगा तो कैमरा धीरे से ऊपर चला गया, तो मैं एकदम से शॉप के बाहर से मैंने बोर्ड का शॉट लेते हुए नीचे आया, और फिर एकदम से मैं राइट की तरफ चला गया, फिर एकदम से मैंने नीचे कर दिया, फिर ऊपर आ गया मैं एम्बियंस को दिखाने के लिए। तो एक पर्टिकुलर मोड, जिस मोड के थ्रू आपने वो टेक लिया, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कौन से मोड पे आपने शूट करना है। आजकल अगर आप ध्यान से देखेंगे, कई लोग ना एक मेकिंग शूट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स की या फिर किसी भी चीज की मेकिंग, जो बहुत ही छोटे से फॉर्म में विद मूवमेंट दिखानी होती है, कहते हैं सीमलेस ट्रांजिशन शॉट्स। सीमलेस ट्रांजिशन शॉट्स में क्या होता है कि किसी ने ऊपर से कोई चीज नीचे ड्रॉप करी, तो कैमरा एकदम से नीचे आया, बट वो अलग अलग दो शॉट्स होते हैं। एक शॉट ऊपर से गिरते हुए दिखाते हैं, एक शॉट नीचे पकड़ते हुए दिखाते हैं। दोनों को ऐसे कंबाइन करते हैं कि जो हमारे कैमरे की मोशन मूवमेंट थी फास्ट स्पीड की, उसको हम एज अ ट्रांजिशन काउंट कर लेते हैं। वो सीमलेस होता है, वो दिखता नहीं है कि वो आपने अलग से कट लगाया, इसे हम कहते हैं सीमलेस ट्रांजिशन शॉट्स। वो आप गिम्बल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे और भी मोड है। मैंने इसके अंदर पीओवी मोड लिया। पीओवी मोड का मतलब क्या होता है कि जब मैं कोई एक शॉट ले रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ गया, अब मैंने उसको टर्न करना है ऐसे करके, ये देखो कैमरा मेरे हाथ की मूवमेंट के हिसाब से अब लेफ्ट राइट भी टर्न कर रहा है। तो अगर मैंने कोई शॉट लेना है ऐसे करके, देखो ध्यान से कैमरा कैसे घूम गया, तो दैट्स बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे माइंड में क्या व्यू चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट आई कैन मूव माय कैमरा विद द पीओवी। तो पीओवी का जो फीचर है, ये भी पर्टिकुलर जगह पे काम आता है। कई सारे लोग गिम्बल्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलूं तो जितने भी सिनेमेटोग्राफर्स हैं जो डीएसएलआर से मिररलेस से शूट कर रहे हैं, सबके पास गिम्बल्स हैं। बिना गिम्बल्स के वो काम ही नहीं करते आज की डेट में, बिकॉज अगर आपको मूवमेंट शॉट चाहिए तो गिम्बल्स आपको लगाना पड़ेगा। मैंने 90% देखा है कि पीएफ मोड और लॉकिंग मोड के अलावा हम आगे जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा उसी से काम चल जाता है। बट क्या होता है कि आप पर्टिकुलर अगर कोई क्रिएटिविटी क्रिएट करना है, जैसे मान लो आपने कोई शॉट क्रिएट करना है, उसमें ऊपर से एक झरना बह रहा है और नीचे वो एक जगह पे जाके पड़ रहा है, और उसके बाद आपने उसको एकदम से सीमलेस क्रिएटिविटी शॉट से दिखाना है कि वो एकदम से पानी जो है वो स्विमिंग पूल में कोई एक बंदा जंप मार रहा है और उसके अंदर चला गया। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर से आपने टेढ़ा करके उसको शॉर्ट करके नीचे लेकर आए और एकदम से आपने फास्ट मूवमेंट करी, जिससे आपने दूसरी एक वीडियो के ऊपर उसी फास्ट मूवमेंट से स्टार्ट किया,
ताकि जब दोनों कंबाइन करो तो वो सीमलेस ट्रांजिशन इफेक्ट लगेगा कि वीडियो झरने से स्विमिंग पूल तक पहुंच गई। तो वो क्रिएटिविटी आपने अपने माइंड से निकालनी है कि आपने क्या चीज बनानी है और क्या क्रिएट करनी है। आप एक चीज का ध्यान दें, मेरे इस हाथ में जो मेरे पास गिम्बल है, इसके अंदर एक फ्रंट में 2 मोटर्स लगी हुई हैं। एक मोटर है हमारी फोकस की और एक जूम की। ये फोकस और जूम हमारा किस काम आता है गिम्बल्स के अंदर? मैंने कई लोगों को देखा कि वो मोटर्स यूज नहीं करते हैं, बट वो प्राइम लेंसेज यूज करते हैं। बट प्राइम लेंसेज यूज करने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको 35mm या 50mm 1.2 या 1.4 का लेंस यूज कर रहे हैं और आप उसी अपर्चर पे अपने कैमरे को आपने रखा हुआ है और साथ में उसी एक बोके इफेक्ट का एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, उसकी बैकग्राउंड ब्लर है, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मूवमेंट करते ही आपका हाथ जो है जैसे मूव हुआ, आपका कैमरे का फोकस आउट हो गया, बिकॉज आप 50mm 1.2 या 1.4 यूज कर रहे हैं। कैमरा की सेटिंग में भी आपने अपर्चर वही यूज किया हुआ है। बट अगर हमारे हाथ में ये फोकस व्हील है, तो फोकस व्हील के थ्रू आप इसको पूरा लेंस घुमा सकते हो जितना आपको चाहिए। फास्ट मूवमेंट चाहिए फास्ट कर सकते हैं, स्लो मूवमेंट चाहिए तो स्लो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। फोकस इन जूम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। अगर आपने सुना हो एक इफेक्ट के बारे में जिसका नाम होता है डॉली जूम, मैं आपको एक छोटे से गिम्बल के बारे में दिखाता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा गिम्बल यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा है बहुत ही लाइट वेट और ये क्यूट सा गिम्बल है जिसका टोटल वजन ही 800 ग्राम है। अब मिररलेस कैमरा या डीएसएलआर कैमरा कोई भी आपने लगाना है अपना अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलो तक का, तो इसको मैं लगा सकता हूँ। अब ध्यान से देखें, इसके बैक साइड पे ना यहाँ पे हमें एक जगह मिली हुई है जहां पे मैं अलग से ट्राइपॉड लगा के और इसको टॉप एंगल से पकड़ने के लिए यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पे कैमरा लगा दिया और इसको मैंने टॉप एंगल से पकड़ा, तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, एक जैसे ग्राउंड एंगल का शॉट लेना है आपने, तो टॉप एंगल से पकड़ा तो आपको बहुत इजी एंड कंफर्ट वे में आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक मॉडल है जो मिररलेस कैमरास के साथ आप यूज कर सकते हैं। बट अभी मैं बात कर रहा था फोकस मोटर एंड जूम मोटर की। फोकस मोटर किसी भी गिम्बल पे लग जाती है। आपको खाली इस व्हील के थ्रू, देखो हर एक गिम्बल में इस तरह के छोटे से व्हील्स मिलते हैं आपको, जो आपको फोकस फॉलो करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी को भी शूट करना है, एकदम यहाँ पे आपका एक ब्राइड खड़ी है और उसके 5 फुट दूर वहां पे ग्रूम खड़ा है, तो आपने शॉट लिया, पैनिंग शॉट ले रहे हो और एकदम से आपने इसको मूव किया, एकदम से फोकस शिफ्ट कर दिया ब्राइड की तरफ, फिर फोकस शिफ्ट किया ग्रूम की तरफ। तो सिनेमैटिक इफेक्ट्स अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको फोकस कंट्रोलर्स जो है वो बहुत जरूरी है लेने। या फिर आपने सिनेमैटिक कुछ शॉट्स लेने हैं, तो सिनेमैटिक शॉट्स में अगर आपने कुछ डॉली जूम इफेक्ट दिखाना है, तो डॉली जूम इफेक्ट के लिए आपको जूम मोटर की जरूरत पड़ती है एंड फोकस दोनों की जरूरत पड़ती है। तो उसको बनाने के लिए आपको ट्रैक बिछाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई ट्रॉली लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसके जूम मोटर को कंट्रोल करके यहीं से इन एंड आउट करके आप डॉली जूम इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल वे है जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। प्लस बैक साइड पे आप देख सकते हैं, जैसे ये हैंडल है, अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म शूट करना है तो मैंने इसको ऊपर से पकड़ लिया, तो ये ग्राउंड एंगल शॉट लेने के लिए या फिर टॉप एंगल शॉट लेने के लिए दोनों हाथ से मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ, तो मेरे हाथ में ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो अपर्चर चेंज करना है, बैक साइड में पूरा कंट्रोल आ जाता है, यहीं से अपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड जो भी आपने चूज करना चूज करें और आगे से उसके पैरामीटर्स चेंज कर लें। ये आपका फोकस व्हील दिया हुआ है यहाँ पे। साथ में इसमें एक प्लस पॉइंट आपको और मिलता है, इसके नीचे आप ध्यान से देखें, ये छोटा सा जो ये बॉक्स बना हुआ है, छोटा सा ये डिवाइस लगी हुई है, ये बेसिकली एक HDMI वीडियो ट्रांसमीटर है, जो आपके कैमरा से इसके अंदर HDMI केबल लग जाती है और वो केबल लगाने के बाद आप अपने मोबाइल फोन में डायरेक्टली अपने कैमरा का व्यू ले सकते हैं और साथ में अपने कैमरा के सारे कंट्रोल्स इंक्लूडिंग फोकस एंड जूम अपने मोबाइल की ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी मैंने इसके नीचे अगर मोनोपॉड लगा दिया, मान लीजिए मैंने इसके नीचे एक मोनोपॉड लगाया और मोनोपॉड लगाने के बाद मैं एक टॉप एंगल से शॉट ले रहा हूँ, तो मैं कैमरे का व्यू नहीं देख सकता हूँ। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है, अपने मोबाइल फोन नीचे मैंने एक होल्डर पे लगा दिया और कैमरे का व्यू लाइव में मोबाइल फोन में देख रहा हूँ, और उस टाइम पे मैं जो भी कंट्रोल करना चाहूँ, मेरी फ्रेमिंग कैसी है, मेरी कंपोजिशन कैसी है, मैं अपर्चर कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, वो सब चीजें मैं इसमें कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये हमारे फीचर्स हैं। साथ में क्या है कि जैसे मान लीजिए आज अगर हम लोग कोई वेडिंग पे जा रहे हैं या फिर किसी भी शूट पे जा रहे हैं, हमें चाहिए बहुत ही कॉम्पैक्ट सा सेटअप। तो कॉम्पैक्ट से सेटअप के अंदर मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि मिररलेस कैमरा अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप, ये बहुत ही लाइट वेट कॉम्पैक्ट गिम्बल है जो आपके A4 साइज के, मैं इसको अगर पैक करके दिखाऊं आपको एक बारी, अब देखो ये पैकिंग के बाद कितना स्पेस लेता है। अब ये देखो ये कितना सा A4 साइज के पेपर जितना गिम्बल है और इसके ऊपर ये ट्राइपॉड है।
तो ये आपके बैग में कहीं पे भी इजीली फिट हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइट वेट मॉडल्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं पे भी ऐसी जगह पे शूट पे जा रहा हूँ, फ्लाइट में जा रहा हूँ या कैरी करना है मुझे लगेज, तो ये हैंडी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सस्ती रेंज में मिल जाते हैं। 24-25 हजार रुपए की रेंज में आपको मार्केट में ये गिम्बल्स अवेलेबल मिल जाते हैं। और मैं आपसे एक डिस्कशन और करना चाहूंगा। आज की डेट में ना एक और फीचर हमारे पास आ चुका है गिम्बल्स के अंदर, वो है हमारा लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो अगर हम लोग जैसे कोई भी ज़ूम का गिम्बल यूज कर रहे हैं या कोई भी गिम्बल यूज कर रहे हैं, साथ में हमारे पास बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो मार्केट में, मतलब ये नहीं कह रहा कि हमारे पास, कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो गिम्बल के ऊपर लगाने के बाद आप पूरी की पूरी वीडियो, जो आप वीडियो शूट कर रहे हैं, वो इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। आपको कोई भी बल्कि सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको जूम के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये भी एक गिम्बल्स के साथ आप कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल वेडिंग्स काफी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। 50 पीपल जो है मैक्सिमम उन्होंने बोल दिए हैं कि एक वेडिंग में जाएंगे, बट जैसे काफी सारे रिलेटिव्स जो है वो कहीं दूर रहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको वीडियोस दिखानी है वेडिंग्स में, तो छोटी सी डिवाइस अपने गिम्बल पे कैमरा के ऊपर सेट किया और उसका कनेक्शन आपने डायरेक्टली अपने फेसबुक या यूट्यूब चैनल से कर दिया, तो वो सीधा लाइव स्ट्रीमिंग आपके जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर आप दिखा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। साथ में क्या है, वीडियो लाइव ट्रांसमीटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई इवेंट पे हैं और वहां पे आपने अपना कैमरे का वीडियो या गिम्बल का वीडियो लाइव स्क्रीन पे दिखाना है, तो वायरलेस वीडियो ट्रांसमीटर्स हैं जो कई सारे ब्रांड्स आते हैं। CBW का आता है, हॉलीलैंड का आता है, वो मार्स 300-400 सीरीज के आते हैं। वो छोटी सी डिवाइस है, वो अपने कैमरे पे लगा सकते हैं, गिम्बल पे सीधा माउंट हो जाती है डायरेक्टली, और वो माउंट करने के बाद आप उसको किसी भी टीवी पे या कहीं पे भी 100-200 मीटर की रेंज में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गिम्बल का ना 100% यूज ले सकते हैं। साथ में एक पॉइंट और बता कि जब भी हम गिम्बल यूज करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि गिम्बल को पकड़ने का तरीका जो है वो ऐसे ना करके हम ऐसे पकड़ें। ऐसे कई सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग गिम्बल्स को एक प्रोफेशनल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में हम बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। अगर मैंने आज कोई गिम्बल परचेज किया हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे मैं 100% आउटपुट निकालूं। जो भी फीचर जिसके अंदर है वो सारे मेरे को पता होने चाहिए कि मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं, और साथ में उसको मुझे कहां कहां पे किस किस टाइम पे यूज करना है और किस तरह का शॉट क्रिएट करना है। तो वो सारे के सारे फीचर्स हमें पता है। एक चीज मैंने तो नेटवर्क इश्यू लगता है आपके उधर से। काउंट कर लें, और साथ में जो भी आप शूटिंग कर रहे हैं उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी रिकॉर्ड करें, जिससे आपने जो फ्यूचर में उसका जो क्लिप रिकॉर्ड जो यूज करना है उसमें आपकी ऑडियो में कोई नॉइस ना आए। तो बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस है, बिकॉज गिम्बल के अंदर हमारे पास एक लिमिटेशन ये रहती है कि हमारे जो कैमराज हैं उस कैमराज में हम अगर बड़ा लेंस लगा ले तो गिम्बल में बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं इसके अंदर कोई मॉनिटर लगा दूं तो फिर बैलेंस मेरा आउट हो जाएगा। तो गिम्बल दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप अपना कोई आर्टिकुलेटिंग आर्म लगा के माइक्रोफोन लगा सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग आर्म लगा के कोई मॉनिटर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर गिम्बल में कोई एक्सेसरीज लगा के आप अलग से डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। स्पीड आपका स्पीड थोड़ा स्लो रखेंगे। नंबर्स का 3S आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 किलो के बीच का कैमरा आप इसमें माउंट कर सकते हैं। तो ये एक नया मॉडल है जो अगर आपने कोई सिनेमैटिक कैमरा लगाना है अपने गिम्बल के ऊपर, सिंगल हैंड हेल्ड गिम्बल के ऊपर, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, शूटिंग के लिए हम जब भी जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या प्लान करना होता है कि हम लोग किस टाइम से किस टाइम तक क्या क्या शूट करेंगे। मान लीजिए अगर आप प्री वेडिंग की बात करें, अगर हम वेडिंग्स की बात करते हैं, प्री वेडिंग सबसे पहला एक पार्ट है। प्री वेडिंग के लिए जब भी हम शूट पे जाते हैं तो हमारे पास मोनोपॉड, ट्राइपॉड, एक गिम्बल, एक स्टेबलाइजर, एक ड्रोन, ये सब चीजें हमें अपने साथ लेके जानी होती हैं। बट हमें एक प्लानिंग करनी होती है कि हाँ हमें क्या क्या शॉट लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक वीडियो का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ऑडियो
हमें पहले फाइनल करनी होती है कि मैंने कौन सी ऑडियो पे, कौन सी वीडियो के ऊपर मुझे शूटिंग करनी है। तो जब हम गिम्बल का यूज करना शुरू करते हैं तो हम लोग पहले ये जान लेंगे कि हमारा गिम्बल किस किस इक्विपमेंट का सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि मैं मान लीजिए इसके नीचे अगर मोनोपॉड लगा देता हूं तो ये मेरा क्रेन का काम भी कर सकता है। अगर मैं इसके नीचे मोनोपॉड लगा के हाइट से शॉट लेता हूं, थोड़ा और हाइट से थोड़ा लंबा मोनोपॉड लगा देता हूं, तो एक लो ऑल्टीट्यूड ड्रोन का शॉट भी ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली ड्रोन्स हर जगह पे उड़ाने अलाउड नहीं है। तीसरी चीज ये है, आजकल एक रोबोटिक आर्म बहुत फेमस हो चुकी है हॉलीवुड के अंदर, जो एडवर्टाइजिंग के लिए या फिर फिल्मिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही है। उसे कहते हैं बोल्ट रोबोटिक आर्म। तो वो बोल्ट रोबोटिक आर्म क्या करती है, वो बहुत ही फास्ट मोशन कैमरा मूवमेंट करती है, बिकॉज उसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो बहुत हाई स्पीड कैमरा होता है, उसमें फ्रेम बहुत ज्यादा कैप्चर होते हैं, जिससे वो बाद में जो मूवमेंट उसकी स्लो दिखाते हैं उसमें आपको ड्रामेटिक इफेक्ट्स दिखते हैं। वही सेम चीज आप अपने गिम्बल पे भी कर सकते हैं। अगर आप गिम्बल के अंदर मोनोपॉड लगा लें, मोनोपॉड लगाने के बाद आप कैमरे का फ्रेम रेट बिल्कुल मैक्सिमम कर दें। मान लीजिए आपका कैमरा 240 फ्रेम शूट कर रहा है या 200 फ्रेम शूट कर रहा है, तो वो बहुत हाई कर दें, और जितना फास्ट मूवमेंट शॉट यूज करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, और सामने वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि बहुत फास्ट उसको भी मूव करना है, ताकि दोनों की मैचिंग हम फ्रेम्स के साथ कर सकें। और बैकग्राउंड में तो लोग नॉर्मली अपना चल रहे हैं, तो जब आप शॉट देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि दुनिया के अंदर, मतलब उस सीन के अंदर 3 अलग अलग लोग अपनी अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है उसकी स्पीड फास्ट आपने कराई, मगर जो लोग स्लो चल रहे थे उसकी स्पीड स्लो जाती है। तो डिफरेंट तरह के आप क्रिएटिव एंगल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप गिम्बल से क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आजकल न्यूज चैनल्स में अगर आप कोई न्यूज की बात करें, जो जितने भी न्यूज फिल्म मेकर्स हैं जो न्यूज शूट करते हैं, वो लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, उसे कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस, जो योलो बॉक्स के नाम से आती है या फिर लाइव व्यू के नाम से आती है। वो डिवाइस भी आप डायरेक्टली अपने गिम्बल से कनेक्ट करके आप अपनी कोई भी वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक गिम्बल के साथ मिलते हैं, क्योंकि गिम्बल अपने आप में ही एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप मोनोपॉड लगा दें तो उसको आप क्रेन की तरह यूज कर सकते हैं, उसको आप मोड चेंज करते हो स्लाइडर की तरह यूज कर सकते हैं, जूम मोटर के साथ यूज करें तो डॉली जूम इफेक्ट यूज कर सकते हैं, एक हाइट वाला मोनोपॉड लगा दे तो लो ऑल्टीट्यूड ड्रोन शॉट की तरह यूज कर सकते हैं, प्लस वो 3 एक्सिस स्टेबलाइजर का काम तो करता ही है। तो किसी के कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सवाल के जवाब देने के बाद मैं चाहूंगा कि आपको मैं बताऊं। महेश तख्तानी जी है हमारे यहाँ। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, एक सेकंड ना, महेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो महेश, महेश, हेलो, एक मिनट सर, पूछ हेलो महेश भाई, सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर मैं VPN स्विच कर रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो, कैन यू हियर मी? मैं VPN स्विच कर रहा हूँ। महेश भाई आवाज ब्रेक हो रहा है सर। उनका सवाल है, मैं VB2S यूज कर रहा हूँ 5D Mark 4 के साथ। हेलो, मैं कुछ मेरा आवाज आ रहा है सर? सारे लोगों के मैं एक एक करके रीड करके आपको मैं बताता हूँ। महेश तख्तानी है, महेश तख्तानी। हेलो, हाँ, सॉरी, आवाज आ रही है? महेश भाई टाइप कर लो। मुझसे सवाल पूछा है कि VBL-S को 5D Mark 4 के साथ यूज कर सकते हैं। सर कर सकते हैं VBL-S को 5D Mark 4 के साथ, बट एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि VBL-S जो है वो बना है मिररलेस कैमरा के लिए। तो कोशिश ये करें कि आप मिररलेस कैमरा यूज करें VBL-S के लिए, और अगर आपने 5D यूज करना है तो आप क्रेन 2 या क्रेन 3 यूज कर लें। सर आपको साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? अभी आ रहा है। हेलो हेलो, आ रहा है अभी। आपके यहाँ से बंद है क्या? आपका साउंड आ रहा है? हमारा साउंड आ रहा है सर आपको? हमारा साउंड आ रहा है सर? दोनों में उनको फोन कर दीजिए। नहीं, हाँ, जॉइन विद कंप्यूटर ऑडियो करना। मैं 1 मिनट डालता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच सर।
कैन आई गेट अ कैमरा केबल? हाँ, कैमरा केबल आप ले सकते हैं। देखिए आपका कैमरा कौन सा है ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं अपना अभी यूज कर रहा था निकॉन का Z6 या Z7, दोनों में से कोई भी कैमरा मैं भी यूज करता हूँ। तो उसके साथ जो एक कैमरा की केबल आती है C टाइप केबल, वो आप लगा के अपने कैमरा को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। सर लाइव स्ट्रीम के डिवाइस के नेम सजेस्ट कर दीजिए और कहाँ से मिल सकते हैं लॉकडाउन में? सर लाइव स्ट्रीमिंग की डिवाइसेस में मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। पहली डिवाइस है योलो बॉक्स के नाम से, जो एक छोटा सा मॉनिटर है 7 इंचेस का, और उसके अंदर ही सारे के सारे फीचर्स है। उसमें लाइव स्विचिंग भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी है, रिकॉर्डिंग भी होता है। 3 प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर RTMP, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लाइव एक साथ कर सकते हैं। और उसके अंदर आप PIP के इफेक्ट्स लगा सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं, लोगोज लगा सकते हैं, स्क्रोलिंग टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो ये डिवाइस योलो बॉक्स के नाम से आती है, तो वो आप बेसिकली जो है यूज कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको किसी की सर? देयर इज एन ऑप्शन Zoom मीटिंग जॉइन विद कैमरा ऑडियो, प्लीज चूज इट टू हियर मेंबर्स साउंड। मैं किसी की आवाज आ रहा है हमारा? बात सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। काफी सारे लोगों की ऑडियो ऑलरेडी म्यूट है। सर सुनो भाई, आपका आवाज जरा चेक करो। हाँ मैं कर रहा हूँ, आ रहा है मेरे को। मैं उनको फोन ही कर देता हूँ। टेक्स्ट में टाइप कीजिए, वहां से बंद किया गया उन्होंने। मेरी ऑडियो तो आ रही है बिल्कुल क्लियर मेरे ख्याल से, बट मैं किसी की ऑडियो सुन नहीं पा रहा हूँ। ये लैपटॉप का वॉल्यूम शायद उनका बंद रहेगा। How to choose gimbals? Is it by weight or camera or weight by of the gimbal? अच्छा, देखिए गिम्बल चूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो कैमरा है वो उस गिम्बल पर कंपैटिबल है कि नहीं। दूसरी चीज, वो गिम्बल जो है वो कितना पेलोड कैपेसिटी वाला है, जिससे कि आप अपने कैमरे को लगा के विद आपका भी जो भी प्रेफर्ड लेंसेज है, जैसे मान लीजिए आपने कभी 24-105 यूज करना है, 24-70 यूज करना है, 16-35 यूज करना है, 50mm यूज करना है, 85 यूज करना है, तो आप वो सारे के सारे लेंसेज के साथ आप चेक कर लें कि हाँ वो वेट उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। दूसरी चीज ये कि हम लोग जो भी गिम्बल परचेज कर रहे हैं उसके साथ अपना कैमरा लगा के एक बार चेक जरूर करें कि हमारे गिम्बल के अंदर से हम कैमरा कितने परसेंट अपना कैमरा कंट्रोल कर पा रहे हैं। जो बेसिक कंट्रोल फीचर्स होते हैं वो होते हैं हमारे रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ, दूसरा होता है हमारा एपर्चर, ISO, शटर स्पीड। क्योंकि बार बार मैं अगर गिम्बल के अंदर शूट करते हुए अगर बार बार मैं अपना कैमरा टच करूंगा तो वो चीज ठीक नहीं है। मैं गिम्बल के अंदर से ही पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ से घुमा के कर लूं तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके गिम्बल में होने चाहिए। तो कैमरा कंट्रोल कितने परसेंट हो रहा है ये आप चेक कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक, हेलो हेलो, आया सर? आपका एक क्वेश्चन है 1DX Mark II के लिए कौन सा? 1DX Mark II के लिए आई रिकमेंड क्रेन 2 विद ग्रेविटी आर्म लगा के आप क्रेन 2 के साथ भी 1DX यूज कर सकते हैं, या फिर क्रेन 3 लैब, या फिर नया गिम्बल जो भी मैंने आपको दिखाया क्रेन 3S। तो ये तीनों गिम्बल जो हैं आपके 1DX के साथ बहुत ही परफेक्ट चलेंगे। सो 5D Mark IV के साथ अगर आपने यूज करना है एक 1635 या फिर 24-105 तो आप क्रेन 2 भी यूज कर सकते हैं। 24-105, 24-70, 1635, साथ में 7200 अगर आप यूज करना चाहते हैं तो क्रेन 3 लैब या फिर क्रेन 3S मॉडल ले सकते हैं। योलो बॉक्स आप इंटरनेट पे सर्च करें या इंडिया मार्ट पे सर्च करें, आपको काफी सारे वेंडर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। और photomarket.in वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और अपने डीलर्स जो लोकल आपके मुंबई के डीलर्स हैं, आप फोर्ट में जितने भी रिलायबल फोटो स्टोर है, कैमरा सेंटर है, फोटो सेंटर है, फोटो सेंटर इंडिया, जितने भी डीलर्स आपकी बात करके आप योलो बॉक्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। सबको पता है उसके बारे में। फुल फ्रेम विद स्मूथ स्लो मोशन लो वेट DSLR। सर डिपेंड करता है कि फुल फ्रेम विद स्मूथ। देखिए मैं अपना एक कैमरा यूज करता हूं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं।
मैं ये वाला कैमरा यूज करता हूँ जो बेसिकली E2 Z-Cam का E2 मॉडल है। ये आप गिम्बल पे भी यूज कर सकते हो। मैं अपनी जितनी भी फिल्मिंग करता हूँ वो सारी की सारी इसी कैमरा के थ्रू करता हूँ। इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको 320 फ्रेम्स मिल जाते हैं, और साथ में लेंस के माउंट अगर आपने यूज करने हैं तो इसमें MFT EF कुछ भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, और ये 10 बिट कलर्स देता है आपको। बहुत अच्छा रिजल्ट है। 4K के अंदर 160 फ्रेम्स देता है। तो मैं तो नॉर्मली ये यूज करता हूँ, बट अगर आप प्रोफेशनली 5D यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी कैमरा यूज कर रहे हैं तो उसमें आप हाई स्पीड फ्रेम्स पे शूट कर सकते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा फ्रेम्स यूज करेंगे उतना क्लियर स्लो मोशन आप जो है वो दिखा पाएंगे। हेलो। फुल फ्रेम विद स्लो मोशन फॉर GH5 विद गिम्बल। तो फॉर GH5 आप यूज कर सकते हैं वीबिल लैब या फिर वीबिल या फिर क्रेन 2। क्रेन 2 के अंदर GH5 लगा के आप उसका कंट्रोल भी कर सकते हैं। साथ में कोशिश ये करें कि कैमरा के कंट्रोल केबल को एक बार लगा के जरूर चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपका कैमरा जो है वो गिम्बल पे कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Fuji X-T3 बेस्ट गिम्बल। वीबिल एस के साथ आप Fuji X-T3 को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट गिम्बल है और साथ में आपके कैमरे को कंट्रोल भी करता है। तो वीबिल एस आप यूज कर सकते हैं और सस्ता भी है काफी ये वाला गिम्बल। What number of maximum accessories can be fitted with a gimbal? Example, extra monitor, charger, power bank, etc. Secondly, if there is no communication cord, certain camera for the brand, how to operate? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मिस्टर राज कि मैक्सिमम एसेसरीज आप माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं, एक वायरलेस वीडियो ट्रांसमीटर यूज कर सकते हैं, एक लाइव स्ट्रीमिंग के डिवाइस यूज कर सकते हैं, एक LED की लाइट यूज कर सकते हैं। गिम्बल के ऊपर आप आर्टिकुलेटिंग आर्म लगाते जाइए और डिफरेंट जो एसेसरीज आप वो लगा सकते हैं। साथ में अगर आप कह रहे हैं कि पावर बैंक आपको लगाना है, तो पावर बैंक की मेरे को लगता नहीं किस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई चीज चार्ज करनी है, बिकॉज गिम्बल के अंदर बैटरीज लगी होती है, वो गिम्बल बैटरी से चलता है। लाइट के अंदर भी बैटरी लगती है, माइक्रोफोन डायरेक्टली आप कैमरा से कनेक्ट होता है, उसके अंदर भी आप सेल डालते हो तो रेगुलर सेल है। तो पावर बैंक आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट पर्पस यू वांट टू यूज। एंड कम्युनिकेशन कॉर्ड फॉर द कैमरा एंड गिम्बल, तो आप आजकल जितने भी ब्रांड्स गिम्बल बना रहे हैं वो सब लोग आपके लेटेस्ट कैमरा जितने भी हैं उन सबके लिए कंट्रोल केबल बनाते हैं। तो अगर ज़ूम के पास तो अवेलेबल नहीं, DJI के साथ डिफरेंट केबल्स आती है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। गिम्बल पे स्लो मोशन या रेगुलर शूट कौन सा अच्छा रहता है? सर डिपेंड करता है वो आपकी शूटिंग के ऊपर कि आपने बेसिकली क्या दिखाना चाहते हो। स्लो मोशन, जिस टाइम स्लो मोशन शूट करना तो वहां स्लो मोशन शूट कीजिए, जब फास्ट मोशन शूट करना है फास्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं स्लो एंड पोस्ट फास्ट आपको बाद में डिसाइड करना है तो स्लो पे ही शूट कीजिए, बिकॉज फास्ट मोशन को अगर आप 25 फ्रेम्स को अगर आप स्लो करते हैं तो आपकी पिक्चर में जर्क्स आते हैं। बट अगर 240 फ्रेम्स या 120 फ्रेम्स को आप फास्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। तो आप उसको कोशिश ये करें कि रेगुलर स्लो मोशन पे ही शूट करें, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये शॉट को मुझे स्लो में रखना है या फिर फास्ट में रखना है। Sony M3 के लिए बेस्ट है वीबिल एस फॉर 1635, which gimbal would you recommend for the Canon M50 के लिए? तो सर आप ले लें क्रेन M2। क्रेन M2 बहुत ही लाइट वेट सस्ता सा गिम्बल है, 15-16 हजार रुपए की रेंज में मिल जाता है। उस पे M50, सोनी का अल्फा 6500, 6300, ये कोई भी कैमरा यूज कर सकते हैं। साथ में बहुत ही कॉम्पैक्ट मॉडल है, अभी मेरे पास अभी यहाँ पे रखा नहीं हुआ, मेरा अंदर रखा हुआ है, बट आप चेक कर सकते हैं क्रेन M2। क्रेन M2 देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा सर। कभी कभी मोबाइल में लाइव मोड नहीं आता, क्रेन ऑफ में क्रेन ऑफ मोड में चला जाता है। क्रेन 3 में लाइव। सर आप एक बार चेक कर लें कि आपकी केबल्स प्रॉपरली लगी हों तो आपका क्रेन 3 में जो मोबाइल के ऊपर लाइव आता है वो आ जाएगा, या फिर आप उसको HDMI केबल जो लगा रहे हैं वो HDMI केबल में कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से वो इशू क्रिएट कर रहा है। या फिर एक चीज आप और चेक कर लें कि आपका जो मोबाइल का जो ऐप है और जो क्रेन का जो फर्मवेयर है वो अपग्रेड होना चाहिए। अगर दोनों अपडेटेड है तो फिर कोई इशू नहीं रहता। पावर बैंक as my camera consumes much power so we have to connect the okay, आप पावर बैंक कनेक्ट कर सकते हैं। पावर बैंक के लिए क्लिप ले लीजिए जो पावर बैंक को होल्ड करके रखे, और वो केबल आप अपने जो पावर केबल है वो उसके साथ लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकुलेटिंग, देखिए क्या होता है, हर कैमरा के ऊपर ना इस तरह के केजेस आते हैं, जैसे मैंने केज लगाया हुआ है, हैंडल लगाया हुआ है, तो ये केज आप लगा लें। इस केज से क्या होता है कि इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स दिए हुए हैं। आपके पास सोनी का कैमरा है, आपके पास कैनन का कैमरा, आपके पास फ्यूजी का कैमरा है, आप अपने पर्टिकुलर कैमरा के लिए स्मॉल रेड का केज ले लें और उसके ऊपर वो थ्रेड के साथ
कुछ भी अटैचमेंट करना चाहे कर सकते हैं, माइक्रोफोन लगाना है या कोई आर्टिकुलेटिंग आर्म लगानी है तो आप लगा सकते हैं। पावर बैंक के लिए भी जो मोबाइल फोन होल्डर क्लिप आता है उससे आप पावर बैंक को होल्ड कर सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं इसमें लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया सर। इसके अंदर आप अगर कुछ पूछना चाहें तो इस लाइव के बाद मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। 5D Mark IV में स्लो मोशन पे शूट करने के बाद क्वालिटी इश्यूज आता है, व्हाई दैट सो? सर वो आप अपने कैमरा को चेक करें, बिकॉज स्लो मोशन के बाद क्वालिटी इश्यूज आते हैं तो वो स्पीड, देखो डिपेंड करता है कि आपने कैमरा में सेटिंग्स क्या क्या रखी हुई है, आपने स्पीड क्या रखी हुई है, आपका जो कैमरे का ISO है वो क्या है। तो क्वालिटी इश्यूज डिपेंड ऑन योर कैमरा, वो गिम्बल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपको कैमरा चेक करना है। नॉर्मली जैसे मैं ये वाला कैमरा यूज करता हूँ, अगर मैं इसमें 240 फ्रेम से शूट करता हूँ इंडोर के अंदर तो मेरी फ्लिकरिंग आती है, बिकॉज मैं स्पीड कैमरा की मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि 240 फ्रेम्स का मतलब मुझे 240 फ्रेम से स्पीड पे शूट करना पड़ेगा। और अगर मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो मेरी फ्लिकरिंग नहीं आती। तो कैमरा क्वालिटी डिपेंड्स ऑन, अगर आप हाई स्पीड शूट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए उस एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए और कैमरा में प्रॉपर क्वालिटी कैप्चर करने के लिए। तो ध्यान रखें कि अगर आप हाई स्पीड शूट कर रहे हैं तो आपके कैमरा, आपके आसपास बहुत ज्यादा लाइट होनी चाहिए। सर केज आप स्मॉल रिग का ले सकते हैं, स्मॉल रिग के केजेस जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है आपकी मुंबई में मार्केट में, आप चेक करेंगे आपको मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन आप जाएं आप Amazon पे, या फिर मैंने आपको बताया photomarket.in पे, तो वहां पर भी आपको स्मॉल रिग के केजेस जो है वो मिल जाएंगे। इसको यहाँ पे रख देता हूँ। केबल परफेक्ट लगा रहता है, सभी मॉडल मोड यूज करता हूँ मैं, सिनेमेटोग्राफर हूँ 3 years से, क्रेन लैब 3 यूज करता हूँ, सभी मोबाइल में ट्राई कर लिया है। सर एक बारी आप अपने गिम्बल को, जब ये लॉकडाउन थोड़ा सा खुल जाएगा, एक सर्विस सेंटर में दिखा दें, तो सर्विस सेंटर वाले चेक कर लेंगे कि हो सकता है कि शायद आपको कोई हार्डवेयर इशू ना हो। अगर हार्डवेयर इशू होगा और आपका वारंटी में रहेगा तो आपका ये जरूर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। अगर कोई भी इशू है तो एक बार आप सर्विस सेंटर में जरूर दिखाएं इसको। और कौन सा क्वेश्चन, केज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि स्मॉल रिग कंपनी के केजेस आप यूज कर सकते हैं अगर आप अपने कैमरा में केज लगाना चाहते हैं। और मल्टीपल, जैसे मैंने अभी देखिए इस कैमरा के अंदर केज लगाया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट मैंने हैंडल लगाया हुआ है, टॉप में हैंडल लगाया हुआ है, तो इस तरह से केज आपको स्मॉल रिग कंपनी के मिल जाते हैं, आप अपने सारे के सारे कैमरा के ऊपर लगा सकते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ मेरे फोन में, शायद इसमें होगी, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर इसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी। मैं देखता हूँ शायद इसमें कुछ फोटोज हैं मेरे पास जो मैं देखता हूँ शायद आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सॉरी वो शायद इसमें नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बार ही ऑनलाइन जाएंगे ना, तो ऑनलाइन जाने के बाद आप कैमरा केज कैपेबिलिटीज चेक करेंगे। कैमरा केज कैपेबिलिटीज आप लिखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने सारे ऑप्शंस आप अपने कैमरा पे लगा सकते हैं। कैमरा केज कैपेबिलिटीज, क्वेश्चन क्या है ये? 6 months back I purchased Ronin S and I have used it, but I am facing problem with focusing. What to do? Sir, Ronin S के अंदर बेसिकली क्या है कि एक फर्मवेयर मैच करना जरूरी होता है। उसमें क्या है, जो मोटर लगती है उस मोटर का फर्मवेयर और आपके गिम्बल के फर्मवेयर दोनों एक्यूरेट होने चाहिए, जिससे आपको फोकसिंग के इशू नहीं आते। अगर आपके दोनों फर्मवेयर एक्यूरेट हैं उसके बाद भी आपके फोकसिंग के इशू आ रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू गो टू द सर्विस सेंटर, तो आप सर्विस सेंटर में जाके दिखाएं। बट नॉर्मली ये प्रॉब्लम फर्मवेयर दोनों का अपग्रेड करने से ठीक हो जाती है। और Ronin S में इन एंड आउट पॉइंट मार्किंग होती है, जो आप पॉइंट इन एंड पॉइंट आउट दोनों की मार्किंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फोकस का जो पॉइंट है वो अपने लेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वही सेम चीज आप ज़ूम में भी यूज कर सकते हैं, तो फीचर्स आर सेम। स्लाइडर जैसे स्मूथ इफेक्ट कैसे मिलेगा गिम्बल से? सर स्लाइडर जैसा स्मूथ इफेक्ट के लिए आप अपने गिम्बल को लॉकिंग मोड पे डालें और आपके गिम्बल के अंदर कोशिश करें कि कोई मोनोपॉड लगा के उसको बॉडी पे रेस्ट दे दें। अभी जैसे मैंने इसके अंदर ये बैक हैंडल जो यूज किया है, जो बैक हैंडल को मैं अपनी बॉडी पे रेस्ट देता हूँ, तो मैंने एक जो लॉकिंग मोड पे मैंने डाला, जो लॉकिंग मोड पे मेरा कैमरा बिल्कुल लॉक हो गया एक एंगल पे, और अब मैंने एक एंगल पे सीधा बनाया इसको बिल्कुल स्ट्रेट, और मैं यहाँ पे अपनी बॉडी पे रेस्ट करता हूँ। खाली मैं अपनी बॉडी मूव करूंगा तो वो कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है। मैं अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूं, मैं अपने हाथ को मूव नहीं कर रहा हूं।
बिकॉज एक ऑल्टीट्यूड फिक्स कर दिया। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, हाथ से करते हुए हमारा हाथ ऊपर नीचे हो सकता है, जो हमारा शॉट है वो हल्का सा ऊपर चला जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे क्या है कि हमारा ऑल्टीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए। तो मैंने इसको अपनी बॉडी पे लगाया, लेफ्ट टू राइट ऐसे करके मूव कर रहा हूँ, या फिर मैंने मोनोपॉड पे लगाया, उसको अपनी बॉडी पे, बेली पे या पैंट पे या फिर नीचे नी पे, उसको एक जगह पे खाली स्टिक किया एक जगह पे, और उसके बाद मैं उसको मूव कर सकता हूँ। तो स्लाइडर मोड के लिए आपको लॉकिंग मोड यूज करना है, और 100% प्रोफेशनल शॉट के लिए आपको अपनी बॉडी में किसी एक जगह के ऊपर उसको स्टेबल करना है। एंड लैब 3 में प्लेट में DJI की लैब 3 में प्लेट DJI की लगा सकते हैं कि नहीं? सर आप अगर तो मैन फोटो कंपैटिबल प्लेट लग जाएगी, कैमरे की बैलेंसिंग है वो तो आपको मैनुअली करनी होती है, तीनों एक्सेस को देख के कि तीनों एक्सेस पे आपका कैमरा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कैमरे को मैं टिल्ट करूं तो वहीं रुक जाए छोड़ने के बाद, अगर कैमरे को मैं अप करूं तो वहीं रुक जाए छोड़ने के बाद, कैमरे को मैं राइट करूं या रोल करूं तो वो कैमरा वहीं का वहीं रुकना चाहिए। जैसे कि मैं अभी अपने इस गिम्बल के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ऑफ करने के बाद जो मेरा एक कैमरा है परफेक्टली बैलेंस है, नीचे किया तो मेरा नीचे वहीं रुक गया, ऊपर किया और वो वहीं पे रुक गया। तो इससे क्या होता है कि मोटर पे फोर्स नहीं लग रहा है में। तो ये आप एक बारी कर रहे हैं लेफ्ट राइट, कैमरा कितना फास्ट लेफ्ट एंड राइट होना चाहिए, या फिर आप अपने हाथ से जो फॉलो कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, वो कितने फास्ट मूवमेंट से लेफ्ट एंड राइट आपके हाथ की मूवमेंट से करना चाहिए, तो वो ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐप जो है DJI के लिए तो DJI Ronin की अपनी ऐप है, और Zhiyun के लिए ZY Play यानी कि ZY Play ऐप है, जो आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसको आप अपने गिम्बल से कंट्रोल कर सकते हैं। लैब 3 में लेंस चेंज करने के बाद बैलेंस करना पड़ता है सर, कोई भी, इवन आप मेमोरी कार्ड निकाल दें कैमरे से बाहर, दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज 1 ग्राम एक्स्ट्रा। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आप भी शूट करने के लिए जा रहे हैं, आप कैमरा माउंट कर लें, उसके बाद उसका कैप उतार दें, उसमें मेमोरी कार्ड डाल दें, जितनी चीजें आपने ऐड ऑन करनी है वो कर लें, उसके बाद बैलेंस करें। क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में कैमरा बैलेंस करते हैं, कैप लगी हुई है, कैप जैसे निकाला फिर कैमरा बैलेंस आउट हो जाता है। मेमोरी कार्ड डालना भूल गए, मेमोरी कार्ड जैसे डाला तो एक साइड से उसका वेट बढ़ गया तो एक साइड गिर जाता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि बैलेंस करने से पहले आपको सब चीजें फुली लोडेड रखनी है कैमरा में, जो आपने यूज करना है, कैप उतार के उसको बैलेंस करना है। वॉइस एंड वीडियो नॉट क्लियर सर, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इंटरनेट का शायद इशू हो रहा है, इसकी वजह से वॉइस एंड वीडियो। अभी मेरी आवाज मेरे ख्याल से साफ आ रही होगी आपको। ओके सर, कैमरा में मूविंग कैपेसिटी मैं आपको बताता हूँ। देखिए गिम्बल के अंदर 360 डिग्री आप उसको पैनिंग कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो होता है हमारा वोटेक्स मोड। वोटेक्स मोड क्या काम करता है कि जो फ्रंट साइड से आप उसको, मैं आपको दिखाता हूँ वोटेक्स मोड। ये देखिए, ये हमारा वोटेक्स मोड है, इसको मैं जॉयस्टिक के साथ मूव करूंगा तो कैमरा मेरा देखिए 360 डिग्री मल्टीपल घूमेगा ऐसे। और ये फास्ट मोशन है, स्लो करेंगे तो स्लो घूमेगा, बिकॉज जितना हम जॉयस्टिक से कंट्रोल करना चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं। बहुत स्लो करना है तो बहुत स्लो हो रहा है, देखो बहुत स्लो घूम रहा है, फास्ट जितना करता जाऊंगा उतना फास्ट होता जाएगा, देखो। और इसकी स्पीड भी आप अपनी ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ऐप है, उस ऐप के थ्रू आप सारे के सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। एक चीज आपने अभी और पूछी मेरे से कि हमें ये कैसे कैलकुलेशन करें। कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है। वो कैलकुलेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका गिम्बल जो है वो 3.5 kg या 3 kg का पेलोड ले रहा है, आप उसमें आधा किलो का कैमरा डाल रहे हैं, तो खाली आपको क्या करना है कि मोटर की सेटिंग्स में उसके मोटर की स्टिफनेस लो रखनी है। जितना लाइट वेट आप गिम्बल यूज करेंगे वहां पे आपको लो मोटर स्टिफनेस पे काम करना है। मीडियम वेट, जैसे मान लीजिए आप मिररलेस कैमरा के साथ 1635, 1625 या 2470 यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा वेट नहीं रहता है, तो उसमें हमें मीडियम यूज करना होता है। अगर आप DSLR यूज कर रहे हैं 5D या 1DX, तो उसके साथ 2470 यूज कर रहे हैं, तो आपको मोटर की स्टिफनेस हाई यूज करनी है। कई बार ये इश्यूज क्रिएट होते हैं कि आपने गिम्बल के अंदर कैमरा लगा दिया,
कैमरा लगाने के बाद आप जब ऑन करते हैं तो कैमरा आपका ऐसे वाइब्रेशन कर रहा होता है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा होता है। ये कारण ये होता है कि आपने बहुत हाई मतलब काफी मैक्सिमम वेट का कैमरा गिम्बल पे लगा दिया और मोटर की स्टिफनेस आपने लो की हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज, गिम्बल में वाइब्रेशन मिलती है। वाइब्रेशन कब मिलती है? जब हम कोई शॉट ले रहे हैं, टेढ़ा करते हैं तो वाइब्रेशन कर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके कैमरा का जो वेट है वो गिम्बल के पेलोड कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कम है और आपने मोटर की स्टिफनेस हाई कर रखी है। तो ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं, बिकॉज गिम्बल खरीदते वक्त हम खाली ये ध्यान रखते हैं कि कैमरा लगा के शूट करना है, बट शूट करते वक्त जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं कि ये तो हो सकता है कि शायद ये कोई टेक्निकल एरर होगा, बट एक्चुअली में वो आपके स्पेसिफिकेशन सेटिंग्स जो कैमरा की और गिम्बल की कंपैटिबिलिटी है वो बिठाने के लिए आपको एक्यूरेट सेटिंग्स करनी होती है। और कोई सवाल है किसी के? मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, क्या आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर। अभी सजेस्ट द गिम्बल फॉर मार्क 4। मार्क 4 के लिए सर मैंने आपको बताया, आप क्रेन 2 भी ले सकते हैं, आप क्रेन 3 लैब भी ले सकते हैं, वीबीएल एस भी ले सकते हैं, बट क्रेन 3 लैब आई थिंक इज द बेस्ट गिम्बल राइट नाउ, क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल है। उसके साथ आप अपने कैमरा को कंट्रोल भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और फोकस एंड जूम मोटर्स दो मोटर्स एक साथ यूज कर सकते हैं। आप अगर DJI के ऊपर शिफ्ट करना चाहें तो DJI में Ronin S यूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हमारे पास जो क्रेन 3 का जो मॉडल है उसमें बहुत सारे फीचर्स है जो नॉर्मली दूसरे गिम्बल्स में नहीं है। और किसी का कोई सवाल है? क्रेन 3 में स्टेबलाइजेशन कब करना है? खरीदने के बाद एक बार किया था, क्या हर बार करना जरूरी है? देखिए, कैलिब्रेशन डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर चेंज पे। ये मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन बता रहा हूं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। कैलिब्रेशन जो है वो बेसिकली आपके मोटर्स की बैलेंसिंग की वैल्यूज है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने गिम्बल को ऑन किया कैमरा लगाने के बाद, और मैंने ऑन करने के बाद देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है बिल्कुल, तो इसका मतलब वो कैलिब्रेटेड है। अगर मैं उसको टिल्ट करने के बाद सीधा करता हूँ फिर सीधा रहता है, राइट टिल्ट किया या फिर मैंने फ्रंट टिल्ट किया या पैन करने के बाद छोड़ देता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि हाँ ये सीधा रहता है कि नहीं रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैलिब्रेटेड है। मैंने ये भी देखा कि रखने के बाद गिम्बल को मैंने स्ट्रेट रख दिया और वो ऑटोमेटिकली मूव तो नहीं हो रहा राइट की तरफ, या टिल्ट तो नहीं हो रहा, या फिर रोल तो नहीं हो रहा। तो इसका अगर ये सब चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब गिम्बल आपका कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेशन कब करनी होती है? जब आपके एरिया टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में 10 से 15 डिग्री का फर्क आता है। यानी कि आप आज शूट कर रहे हैं राजस्थान में गर्मियों के टाइम पे जहां टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस, तो आपको वहां पे आपने अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर लिया, गिम्बल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आपने 10 दिन शूट किया, उसके बाद आप चले गए सीधा मुंबई, तो मुंबई में आपका टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो वहां पे आपका जो चेंज आएगा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में, उसकी वजह से आपके गिम्बल की जो जायरोमीटर है, एक्सेलरोमीटर है, उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो आपको वहां पे कैलिब्रेट करना पड़ेगा। फिर आपने 10-15 दिन वहां पे शूट कर लिए, फिर आप चले गए लद्दाख जहां पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे फिर आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही 10 से 15 डिग्री का चेंज आएगा तो आपके गिम्बल की कैलिब्रेशन सेट जो है थोड़ी चेंज हो जाती है। बट Zhiyun गिम्बल में, DJI के गिम्बल्स में ऑटो ट्यूनर होता है। ऑटो ट्यूनर मतलब वो जज कर लेता है कि इसकी कैलिब्रेशन जो है वो आउट हो रही है, तो वो 50% ऑटो ट्यून करके खुद ही सेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। बट अगर टेम्परेचर की वैल्यू में 30 डिग्री तक का चेंज है, यानी कि आप जयपुर से लद्दाख जा रहे हैं, गर्मियों और सर्दियों के टाइम की बात बता रहा हूं आपको, तो कहने का मतलब ये है कि चेंज में आपको मैनुअली कंप्यूटर में केबल लगा के कैलिब्रेट करना ही पड़ेगा। और नो प्रॉब्लम सर, नो ब्रेक, इट्स ओके, इट्स फाइन। सर जी, कैमरा रिग के साथ गिम्बल में यूज करेंगे, मूवमेंट हिंड्रेंस होगा क्या? खाली कैमरा केज लगा के आप यूज कर सकते हैं, बट आप बशर्ते आपके गिम्बल के अंदर पेलोड कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे क्रेन 3 लैब यूज कर रहे हैं और मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर आप केज भी लगा सकते हैं, माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं, छोटी सी LED लाइट भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके गिम्बल के पेलोड के ऊपर। अगर आपका गिम्बल का पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है तो आप कैमरा के ऊपर कुछ भी माउंट कर सकते हैं। M6 II कैनन के लिए
रॉनिन SC यूज कर सकते हैं। M6, अच्छा 6D Mark II की बात कर रहे हैं क्या सर? 6D Mark II कैनन के लिए रॉनिन SC यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। रॉनिन SC बेसिकली जो है वो एक मिररलेस कैमरा के लिए गिम्बल बनाया गया है, बट मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जो गिम्बल मिररलेस के लिए बना हुआ है उस पे मिररलेस कैमरा ही यूज करें, और जो गिम्बल DSLR के लिए बना हुआ है उस पे मिररलेस एंड DSLR दोनों यूज कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप रॉनिन SC ले रहे हैं तो उस पे मिररलेस कैमरास यूज करें। नो प्रॉब्लम सर। अभी आपके जो सवाल थे काफी सारे थे, अभी मैंने कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं सबके जवाब दे सकूं, तो अगर आप वीडियो को ही दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना के डर से घर में कैद थी, कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करें क्या ना करें और क्या होगा आगे। तब एक संस्था ऐसी थी जिसने इस आपत्ति को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया और अपने फोटोग्राफर भाई बहनों को नई दिशा में ले जाने का बीड़ा उठाया और इस कार्य को एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों ने कमर कस ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की। इस संस्था ने लॉकडाउन के कुछ ही दिनों बाद निर्णय लिया कि हमारे मेंबर्स जो अपने घरों में नीरस होकर बैठे हैं, उन्हें हर रोज कुछ न कुछ नया सिखाया जाए और उनका हौसला बढ़ाया जाए, उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। फिर शुरू हुई एक खोज ऐसे महारथियों की जो अपने अपने व्यवसाय में माहिर थे और जो अपना अमूल्य ज्ञान बांटने को तैयार थे। MPA ने जूम ऐप द्वारा अपने मेंबर्स को इन गुरुओं से रूबरू कराया और उनसे काफी सारा ज्ञान प्राप्त किया। फिर क्या था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और नए मेंबर्स बनते गए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस अंधेरे में MPA ने ज्ञान का दीपक जलाया। सीजन 1 में MPA ने करीब 30 सफल वेबिनार किए। सीजन 2 में और नई फैकल्टीज के साथ नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया और अब और नई फैकल्टीज के साथ नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी मेंबर्स का और सभी फैकल्टीज का, जिनकी बदौलत हमारा ये मिशन सक्सेस हो रहा है। मुंबई फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, सबका साथ सबका विकास। जी सर, काफी सारे सवाल जो हैं वो आए मेरे सामने और मेरी यही थी कि मैं सब सवालों का जवाब जो है प्रॉपर्ली दे दूं। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना नंबर यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ, या फिर जो MPA के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सुनील शर्मा जी, उनसे भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं, अगर कुछ भी आपको डाउट है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो गिम्बल से रिलेटेड है, चाहे वो साउंड से, ऑडियो से, या फिर कुछ भी आप चाहते हैं समझना फिल्म मेकिंग से, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मुझे एक बार WhatsApp पे मैसेज डाल दीजिए और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me for this session and this platform. I hope everything will be okay with everyone in the next few days. मैं चाहता हूं सर आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घर पे रहें। फिल्म मेकिंग का जो हमारा सफर है वो चलता रहेगा, बहुत अच्छे उस पर चलेगा। और कुछ भी हमारे साथ जो है आप सेशन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है सर, मुझे बताइए कि कुछ कहना चाहते हैं।
सर आवाज आ रही है हमारी? यू वेलकम सर, शीतू जी, थैंक यू सो मच। सर यू आर गेटिंग माय वॉइस? I think he is not getting our voice. So, one second. सुनील शर्मा जी, प्लीज आप मेरा नंबर सबसे शेयर कर दीजिएगा। काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों यहाँ से मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। यू वेलकम राजी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। इस लॉकडाउन के बाद ये सब चीजें करने के लिए जो है हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। ये लॉकडाउन बस खत्म हो जाए और ये जो प्रॉब्लम चल रही है वायरस की वो खत्म हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि सर आप सबके साथ रूबरू होके एक सेशन करें जिसमें एक प्रैक्टिकल चीजों को और जो है ध्यान से समझें और हम लोग आपके सामने नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए। थैंक यू सर, मेरा थैंक यू नंबर वेरी सुनील मच। जी ने अभी आपको शेयर किया है 9810180710। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज डालें या कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। आप मुझे कभी भी कॉल करना चाहें कॉल कर लें। मेरा यूट्यूब पे जो एक चैनल है वो है माई क्रिएटिव वीडियोज। तो अगर आप अभी देखते हैं एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है माई क्रिएटिव वीडियोज। उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज बना के डाली हुई हैं जिसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स के इधर बारे गया? में इंफॉर्मेशन है, काफी सारे केजेस के बारे में, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बार देख सकते हैं। साथ में मेरी ट्रैवलिंग की काफी सारी वीडियोज हैं, बिकॉज मैंने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करी हैं। कई चाइनीज ब्रांड्स, कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है। इवन जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ एसोसिएशन रहा है। अलग अलग कंट्रीज में वर्कशॉप कंडक्ट की हुई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है। आप मेरे फेसबुक पे मयंक चाचरा के नाम से है या फिर यूट्यूब पे माई क्रिएटिव वीडियोज के नाम से आप वहां पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मयंक जी, बिल्कुल श्योर सर, आप कभी भी कुछ भी समझना चाहें आप पूछ सकते हैं। मयंक जी आपका बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड पीछे। सर को आवाज नहीं जा रहा कुछ है। सवाल नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद अभी ये सेशन जो है ये सुनील जी आप आगे कंटिन्यू करें। हाँ सुनिए, उनको आवाज नहीं जा रही है। हाँ, मैं मेरा इनको शेयर करता हूँ और मैं दिखाता हूँ। आप मोबाइल से उनसे बात कर लीजिए। अच्छा एक मिनट आप चालू रखिए सुनील भाई। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से कुछ ये चीजें शेयर नहीं हो पा रही, वीडियो शेयर नहीं हो पा रही है और मैं किसी की बात भी सुन नहीं पा रहा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो हेलो। सुनील जी, यस मेरा फोन इज ऑफ। एक्चुअली वो सेशन के टाइम पे मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया था।
Now it's working, sir. Can you hear us, sir? तुमच्याद्वारे डायल केला गेलेला नंबर क्या आहे? Which stand or monopod is good, sir? Monopod तो कोई भी यूज कर सकते हैं. अगर आप मैन प्रोटो का यूज करना चाहते हैं या किसी दूसरे ब्रांड का यूज करना चाहते हैं तो मोनोपॉड में कोई इशू नहीं है, बशर्ते वो आपके गिम्बल का वेट कंट्रोल कर ले. तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो आपकी गिम्बल का वेट कंट्रोल कर ले. सुनील जी आपका आ गया मेरे को. हेलो. हाँ ये सर अब आ रहा है सर आपका आवाज मेरे को. हाँ जी सर. ओके. हाँ जी. ओके. नहीं मेरे को आप किसी का आवाज नहीं आ रहा, बट मैं तो बोल रहा हूँ वो सब सुन पा रहे हैं मेरे. वहाँ कुछ नेटवर्क इश्यूज है. फ्रेंड्स जरा हमारे प्रेसिडेंट साहब जरा कर रहे हैं. और दीपल भाई बताइए. भरत भाई Now, I'm trying to share a video with you. थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था और वहाँ पे भी कुछ इशू आ रहा है. बट आई ट्राई माय बेस्ट टू शेयर द वीडियोस विद यू. मेरे साथ एक बार वीडियो शेयर कर दें. सुनील जी आप मुझे वीडियो भेज रहे हैं क्या? व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं? यस. ओके आई एम वेटिंग सर. सब लोग बन रहे हैं हमारे साथ. फोटो भेजा है सर. ओके. Thank you so much for this appreciation, sir. Thank you very much. I really like this certificate. Thank you so much. और ये शेयर करना है क्या सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन? जी. ओके थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑल मेंबर्स. सोनू भाई. हाँ जी सर. इंक्लूडिंग स्पीड दे दीजिए ना सर. कोई वीडियो भी आप भेज रहे हैं क्या? यू वेलकम सर. लॉकडाउन के टाइम पे बस यही चीजें हम लोग चाहते थे कि जितना वक्त हम खाली बैठ के घर में अपना बोर होंगे उस टाइम पे हम लोग कुछ नई चीजें सीख लें, कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमें जो है बताएं, और कुछ हम जो चीजें कर चुके हैं उसके बारे में आपसे. तो यही चीजें थी हम लोगों की. मैंने काफी सारे लाइव सेशन किए. मेरे फेसबुक पे अगर आप देखेंगे मयंक चाचरा के नाम सर्च करें तो मैंने बहुत सारे लाइव सेशन अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे किए हैं, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, गिम्बल्स के बारे में, कैमरास के बारे में और भी बहुत सारी, और साथ में ट्रैवल के बारे में बहुत सारे लाइव सेशंस किए. तो आपको कुछ भी देखना है आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं. ओके अभी सुनील बस प्ले कर लीजिए एक वीडियो. हाँ जी. यहाँ से प्ले कर देते हैं वीडियो. हाँ कौन सा? अपना MPA फिर आएगा. हाँ उनको अगर देखने मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ अपने मेंबर्स को दिखा दो. हाँ ठीक है एक सेकंड. थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया नेट के वजह से, सो हम एक वीडियो भी प्ले करेंगे. ऑडियो. यस.
जय 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 हो जय 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 फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। पाँच मिनट पाँच यस सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ में प्रियंका शाह जी जुड़े हुए हैं, उनका प्रियंका शाह जी का जरा ऑडियो खोल देंगे। Thank you so much, sir. Thank you so much for joining this workshop. And surely, Mr. Raj, I will try my best to, do the face-to-face workshop. जो भी बस ये लॉकडाउन का टाइम खत्म हो जाए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone, for inviting me on this platform and giving me the appreciation. Thank you, really. Thank you so much. Yeah, thank you, Mayank ji, for this wonderful session. I am not a photographer, but आपके जो भी insights थे, वो surely मेरी company को, to make me understand photography बहुत ही help होने वाला है. First of all, I would like to thank Mr. President Sunil Sharma ji to get me on this wonderful platform where I can connect with so many people here. My name is Priyanka और मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगी। सॉरी, मेरा वेबकैम नहीं चल रहा है और उसके लिए मैं आई कैन नॉट ऑन माई वीडियो। माई कंपनी इज़ कॉल्ड एज परफेक्ट पिक्चर्स और हम लोग एक इमेज और वीडियो एडिटिंग कंपनी है। एंड आप जैसे जो भी फोटोग्राफर्स हैं, आई एम श्योर आपको पता है कि आपके शूट्स में कितना टाइम लग जाता है एंड देन हार्डली कुछ टाइम बचता है एडिटिंग के लिए। यू हैव बैक टू बैक इतने सारे शूट्स होते हैं। सो योर वी आर टू हेल्प यू ऑल, यू नो वी कैन बी योर एक्सटेंडेड फैमिली। और आपके जो भी एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग नीड्स है हम लोग उसको केटर करते हैं। कलर करेक्शन हो, रीटचिंग हो, कटआउट्स हो, at a very minimal price we start with this. And currently we are offering a free trial of 10 images जिसका मैं लिंक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। and whoever is interested can please contact us on this number. मैं भरत जी से भी मिली हूँ। I am भरत जी, I'm a part of VR professional group as well. एंड और हम बहुत पहले मिले हैं तो आई एम नॉट श्योर आपको याद होगा कि नहीं। I remember. Okay, that's great. So I really look forward to work with each one of you, and आप हमारी we can be the extended family for you. Thank you so much, Sunil जी। हाँ प्रियंका मैम, आपको MPM मेंबर्स के लिए कुछ ऑफर्स था, वो जरा बता दीजिए। श्योरली हम लोग
we can work on the offers as well. जो भी आपके वहाँ से आएंगे, we will give them a price benefits. And as आज का session था, we can also share these contents on our social media platform because we deal with global clients as well. So आपका जो भी content है, we can put it on social media with all the tips for photography and everything. And जो भी हम editing करेंगे, वो हम हमारे social media groups पे भी post करते ही है. So जो भी picture credits है, of course आपके हर एक आपने जिसने भी ये picture click किया है, उनका with the details we will post it on the social media as well. And yes, the price offers are always there for MPA members. Thank you very much. Yeah, What do I you have got? Yeah. मैंने मेरे डिटेल्स शेयर किए हैं चैट ग्रुप पे. प्लीज कांटेक्ट मी. और जिसको भी वी आर ओपन इवन फ्रॉम लॉकडाउन. सो थैंक यू सुनील जी. थैंक यू सो मच. Thank you for joining, Priyanka. Thank See you. soon. Yeah. So this was our 65th workshop. So ये आज हमारा सेशन सीजन 3 का लास्ट वर्कशॉप था. Now almost after 15 days break के बाद, or we can say of in mid July, we will start again our next season 4. तो थोड़ा सा हमारे कमिटी मेंबर्स है ऑलमोस्ट अगर 75 डेज अगर लॉकडाउन को हो गए तो 65 डेज आवर कमिटी वर्कशॉप्स में अपना काम सब छोड़ के कुछ भी काम नहीं करती, यही सब काम करती, तो थोड़ा सा रिलैक्स हमारी कमिटी को भी मिलना चाहिए. सो वी आर डिसाइडेड कि भी 1 महीने का ऑलमोस्ट 15-20 दिन तो हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे. विल कम विथ वेरी फ्रेश नए फैकल्टीज के साथ में और नया जो अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि हम उस सब्जेक्ट्स को हमने लिया नहीं है तो आप हमको बता सकते हैं, हम वो भी ट्राई करेंगे आपके लिए, वो भी लेके आ जाएंगे. अच्छे फैकल्टीज भी ये टाइम पे हमने प्लान किए हुए, इंटरनेशनल फैकल्टीज भी हमने प्लान किए. हम कुछ एक ही फैकल्टी इस बार हमको मिला, लेकिन नो प्रॉब्लम, विल नेक्स्ट सीजन 4 में हम लोग और अच्छे से अच्छा और फैकल्टीज आपके लेके आएंगे. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द मेंबर्स फॉर बीइंग विद अस. सो विल मीट इन सीजन 4. बाय. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. आशा करते हैं हम बहुत जल्दी मिले नई फैकल्टीज के साथ, और आपका सबका साथ मिला तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी आपका साथ मिलता रहेगा. Thank you very much. You can all leave now. God bless. Thank you. जो हमारे नए मेंबर्स जो हैं, जो हमारे मेंबरशिप नहीं ली हुई है, अगर उनको लेने की इच्छा है तो वी हैव मेंबरशिप आप ले सकते हो. वो भी हमने लॉकडाउन में एक EMI स्कीम रखा हुआ है. वी 5000 मेंबरशिप है. 3000 रुपीज इज अ लाइफ टाइम मेंबरशिप एंड 2000 इज लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन. तो टोटल 5000 रुपये होता है. तो ये जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ तो यू कैन बिकम अ मेंबर. 1000 का अगर 5 इंस्टॉलमेंट देके भी यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ MPA. बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत सारा एक्टिविटीज है, तो आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का फायदा भी होगा. तो एक स्कीम हमने ये भी रखी हुई है. और दूसरा ये है कि फूड ग्रेन किट, जो भी हमारे नीडी फोटोग्राफर्स है, जो भी हमारे असिस्टेंट है या लाइटमैन है, उनके लिए हमने MPA ने फ्री फूड ग्रेन किट्स रखी हुई है. अगर जिस बंदे को भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आपसे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको फूड ग्रेन किट प्रोवाइड करेंगे. जरूरी नहीं है कि वो MPA मेंबर हो, बस जरूरी है कि वो फोटोग्राफर हो, उसका असिस्टेंट हो या कोई लाइटमैन. वी आर दैट, उनके लिए है ये किट अवेलेबल. ये लॉकडाउन है इसलिए हम लोग ने ये फ्री टू एवरीवन रखा है, कोई भी ज्वाइन हो सकता है ये वेबिनार में. जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाए, भगवान करे जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद कोई भी सेशन होगा वो सिर्फ MPA के मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव होगा. तो आप बने उतना जल्दी MPA के मेंबर्स बन जाइए, और ऑफर भी काफ़ी अच्छी हमारे प्रेसिडेंट सर ने आपको दी है. सो थैंक यू वेरी मच. हमारे सर्विस कैमरास भी हम जो बहुत बड़ी कंपनीज जैसे निकॉन कैनन है, पैनासोनिक है, सोनी है, इनके सबके सर्विसेज जो होते हैं, तो हमारे मेंबर बनने के बाद आपको वो भी कैमरा से भी हमने निकॉन का और कैनन का कैमरा का फ्री सर्विस कैमरा रखा था विथ 2 लेंसेज इन 1 कैमरा.
ये फ्री सर्विस होता है। उनके सर्विस कैंप में उनके ऑफिस में जाके वहां पर हमने सबको सर्विस करके दिया था। ये हमने अक्टूबर में हमने अभी रखा था। बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सेमिनार्स भी होते हैं, क्रिकेट भी होता है, फॉर लेडीज मेंबर्स के लिए भी हम क्रिकेट रखते हैं और टूर्नामेंट होता है, मॉनसून पिकनिक है, फैमिली गेट टुगेदर्स है, सारे इन्वॉल्वमेंट हम अपने फैमिली के जैसा हम सब मेंबर्स को साथ में लेके चलते हैं। विजय भाई अहमदाबाद से जुड़े हुए, विजय भाई कैसा लगा आपको सेशन? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप कर दीजिए। वो उनको उधर से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। थैंक यू एवरीवन। हाँ, उन्होंने लिखा है बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। एवरीवन कैन लीव नाउ, विल बी हैविंग अ कमिटी मीटिंग। जी सर। शैल वी एंड द मीटिंग और राइट नाउ? हाँ सर, बेटर है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द मेंबर्स। मिलेंगे सर सीजन 4 में बहुत जल्द मिलेंगे। गुड बाय, वी लीव सर।